बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा। से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस अफसोसनाक वाक़ये से जो कल मरी में पेश आया। सानेहा मरी एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसमें 22 अफराद जाँ बहक हो गए। सानेहा मरी में किसकी गफलत थी और जो अफसरान जिनको जो जिन अफसरान को वहाँ पे बरता गया था, बरतने वाले जो अफसरान थे, उनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसमें किसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, कौन कौन से मुतालिका डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व थे। क्योंकि जब जो है बताया जा रहा था कि न्यू ईयर से ही जो है आवाम को बता दिया गया था कि हैवी इसमें स्नोफॉल हो सकती है, उसके बावजूद वहाँ पे एंट्री कैसे दी गई, क्या मामला था। क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा जो है अफराद वहाँ पे एंटर हुए थे मरी में, जो इतला हमारे ज़राए से मिली है हमें। इसी के हवाले से अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। या फिर जो है जिस तरह से हुकूमतें पिछली हुकूमतों के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर देती हैं कि ये भी पुरानी साबका जो है हुकूमत की गफलत थी, तो क्या ये भी साबका हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाएगा। इसी के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएं कि कराची में जो है मज़ीद सर्दी बढ़ने के इम्कानात हैं। 8 डिग्री तक जो है सर्दी जो है बढ़ सकती है। और कराची में जिस तरह से मौसम बदल रहा है, उसी के साथ साथ जो है कराची की सियासत में भी जो है बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से जमात इस्लामी का आज 10वां रोज़ हो गया है, लेकिन उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए। सिंध हुकूमत जो है वो क्या कर रही है कि आगे जाके जो है जिस तरह से जमात इस्लामी जो है 10वां रोज़ हो चुका है, वो बैठी हुए प्रोटेस्ट पे, क्या आगे जाके और सियासी जमातें जो है इस प्रोटेस्ट में उनके साथ जो है प्रोटेस्ट करेंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद अपने मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, खुश आमदीद। तो स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौम पाकिस्तान से सदाकत हुसैन साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी सर, खैरियत थैंक यू। से हैं। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नज़ाकत साहब। मैं आपको खुश बहुत आमदीद शुक्रिया। कहूँगी सर, थैंक यू खैरियत से हैं। जी। जो कल वाक़या पेश आया मरी में, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। उन फैमिलीज़ के साथ अब इस दुख की घड़ी में उन बराबर की शरीक हैं। 22 जाने जो है सानिया मरी अभी तक जो है ले चुका। और अभी तक कितनी जो है गाड़ियां फंसी हुई हैं, क्या मामला था, ये किसकी गफलत है। तो देखिए, एक तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है जिसमें पूरे मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के लोग अफसरदा हैं इस वाक़े के ऊपर। और मैं ये समझता हूँ कि लोकल जो इंतज़ामिया है इसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर फ़िक्स होनी चाहिए और वही इसके ज़िम्मेदार हैं। और बिलखुसूस जो इमरान खान साहब का तोहफ़ा है पंजाब के लिए, उस्मान बुज़दार साहब, सिवाय मेरे ख्याल में उनके अंदर कोई ऐसी कैपेसिटी है नहीं कि वो इतने बड़े सूबे को चला सकें। तो जिस तरह का ये सान्या हुआ है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि इस्लामाबाद से आधे घंटे की ड्राइव पे ये हो रहा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बना है। बिल्कुल। इस नाअहल हुकूमत की वजह से, इस सिलेक्ट हुकूमत की वजह से जो पंजाब के और वफाक के ऊपर मुसल्लत हुई है। और देखें वहाँ पे कितना अनफॉर्चुनेट है कि वहाँ पे मैं अभी देख रहा था कि 20 से ज़्यादा रेस्ट हाउसेज, जो हमारी आर्म फोर्सेस के 20 से ज़्यादा रेस्ट हाउसेज हैं, फिर गवर्नर हाउस भी है, चीफ मिनिस्टर हाउस भी, वहाँ पे कैंप ऑफिसेज भी हैं और बहुत सारे सरकारी ऑफिसेज थे। लेकिन मेरे ख्याल में किसी हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि जो इन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके और इन लोगों को रिलीफ दिया जा सके, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान भी हुआ है। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग आसाई हुई है कि एक कैपिटल से आधे घंटे की ड्राइव पे इतना बड़ा सान्या हो जाता है। और इमरान खान और उसकी नाहल पंजाब हुकूमत इस चीज़ से मेरे ख्याल में गाफिल रही है। और उसको उस उन गवर्नमेंट को तो पता भी नहीं था कि रात को क्या हो रहा है। तो हालांकि मैं समझता हूँ कि जो माहौलियात की मिनिस्टर हैं उनको भी रिज़ाइन करना चाहिए। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब कंटेनर पे चढ़ के कैसे मालदीव की और दूसरे मुल्कों की मिसालें दिया करते थे कि वहाँ पे अगर एक एक कश्ती में अगर कोई साने हो जाता तो उसका प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करता है। जी जी। तो आज अगर किसी में गैरत है, शर्म है इमरान खान में या उनकी हुकूमत में, पंजाब हुकूमत में, तो उनको इतने बड़े सानिया के ऊपर उनको रिज़ाइन करना चाहिए। और मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई बंदा किसी तरह का कोई, वो शेख रशीद जैसे लोग बड़े आराम से स्टेटमेंट दे देते हैं और लोगों के ऊपर ये सारा डाल रहे हैं कि लोग इतने क्यों आ गए। भाई आप उनको, अगर कोई इशू था तो आप उनको रोक लेते,
अगर एक हमारे मौसम की प्रिडिक्शन ऐसी थी कि बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल था, तो आप उनको जाने से पहले रोकते, ये इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। तो अब सारी चीजें वापस घुमा के वो उन लोगों के ऊपर, उन फैमिलीज के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है जो जो वहाँ पे स्नोफॉल देखने गए थे। मैं समझ रहा हूँ कि नाहल हुकूमत, इसमें पंजाब हुकूमत के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको रिज़ाइन करना चाहिए, और अगर किसी में शर्म गैरत है तो वो कम अज़ कम इस वाक़े के ऊपर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कराची में अगर ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वो सो मोटो ले लेते हैं, एक नेस्ला टावर के ऊपर पूरा पूरा 6 महीने का एक एडवेंचर चल रहा होता है, तो इतना बड़ा सानिया हुआ है, तो उसके ऊपर किसी को कोई मेरे ख्याल में इनिशिएटिव तो बनता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट से पूछे कि इतना बड़ा सानिया कैसे हुआ और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है नज़ाकत साहब, गफलत बरतने वाले अफसरान जो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, या फिर हुकूमत जो पिछली हुकूमत की तरह जो जिस तरह से उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद कर दी जाती है सबका हुकूमत के ऊपर कि ये भी उन्हीं का ही वो था, हाँ, शुक्र है उनके कि ऊपर आज फिर से आज वो नाम आ जाएगा। इमरान खान और उनके जितने चमचे हैं, मेरे ख्याल में 50 से ज्यादा उनके तर्जमान हैं, उनकी शुक्र है पहला सानिया ऐसा है कि जिसमें उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया। मेरे ख्याल में हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान यही कहेंगे कि पिछली गवर्नमेंट की वजह से बर्फबारी ज्यादा हुई है और जिसकी वजह से हमारा ये इतना बड़ा नुकसान हुआ। देखें, बात यह कि ये इन लोगों में कोई कैपेसिटी नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान ऐसा शख्स है कि जिसको काउंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन हमारे इदारों ने उन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान को मुसल्लत करके पता नहीं पाकिस्तान के लोगों से किस तरह का इंतकाम लिया है। मुझे तो हैरत होती है कि किस कमाश के लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए हैं। तो मैं ये एक वाकया नहीं है, इससे हमें सबक सीखना है। और मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की आफियत इसी में है कि इस तरह के नायल लोगों को, सिलेक्ट लोगों को जिनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, उनको अब घर जाना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सदाकत हुसैन साहब। देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छे मौजू से बात शुरू किया है। अब मैं क्योंकि क्या ये पूरा एक बड़ा पाकिस्तान, सानेहा जी बन जी, चुका है, जिस तरह से मासूम बच्चे जो छुट्टियां अपनी इंजॉय करने के लिए गए थे वहां पे एक इंजॉयमेंट के लिए, थोड़ा से सियासत को भी देखते हुए स्ट्रेस का माहौल भी आपके सामने, लोग गए थे कि अब उनके माइंड चेंज हो जाए, क्या उन्हें पता था कि मौत उनका मुकद्दर थी? देखिए, मैं नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान और जिन जिनके पास दिल है तमाम लोग दुखी हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल हो सकता है, मुमकिन है और 100% है ये कि वहाँ के मकामी हुकूमत की जिम्मेदारी थी ये चीज़ें। जैसा रज़ाकत भाई ने कहा कि वहाँ सूबाई हुकूमत कहाँ है, वफाकी हुकूमत कहाँ थी वहाँ पे, जो इतना बड़ा सानिया पेश आ गया। मैं तो वो वीडियो जो आ रही है वायरल जो हो रही है सोशल मीडिया पे, वो देखने के काबिल नहीं है। वो दिल दिला देती है। हमारे बिल्कुल बच्चे ठीक कह रहे हैं, हैं, बिल्कुल। हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। और हम जब प्लान करेंगे वहाँ का सोचेंगे तो वो सारे वाक़यात हमारी आंखों पे गुजरे। क्या वाकई अब आप सोचेंगे वहां पे जाने के लिए? नहीं नहीं, टूरिज्म हमारा जो मैं है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल ऐसे खान साहब ने कहा था कि मैं टूरिज्म बढ़ाना चाहता हूँ, क्या टूरिज्म अब बढ़ेगा या फिर उससे कम होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बढ़ेगा। इस तरह के वाक़यात को देख के इंसान का दिल खराश, जख्मी हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा माहौल नहीं बन सकता है ये। लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं, जैसा रज़ाकत भाई ने कहा कि उन तमाम लोगों का तयन होना चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ वाक़यात पे सोमोटो लेती है, इस पर भी सोमोटो लेना चाहिए। और जो हुकूमतें हैं उनको जवाबदार होना चाहिए। ये जाने इंसान है, ये भेड़ बकरी नहीं है। जिस तरह के इन लोगों की मौत वाक़ हुई है, दिल दहल चुका है। यहाँ पे हर आदमी गमगीन है, हर शख्स गमजदा है जिसके सीने में दिल है। ऐसे तो लोग पत्थर के भी मौजूद हैं हमारे यहाँ। कराची के हालात देख लें आप, कराची के वाक़यात देख लें आप, जो लोगों के महनौल पे लोग गिर गिर के मर रहे हैं, करंट से मर रहे हैं, थोड़ी सी बारिश होती है एक्सीडेंट शुरू हो जाता है। ये तमाम चीज़ें तो हमारे यहाँ मौजूद है ना। तो जो लोग जिस तरह कर रहे हैं और जो लोग जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है, तो लोगों को जिम्मेदारियों का तयन करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट और दीगर इदारे जो मौजूद हैं उनको इस बात तयन करना चाहिए किसकी गलती है, किसकी कोताही है, किसकी वजह से इतना बड़ा सानिया पेश आया है। हम तमाम लोग और खुसूसन एम के पाकिस्तान की तरफ से मैं कहूँगा कि हम इस गम में बराबर के शरीक हैं, लोगों के गमों में बराबर शरीक है, और जो भी वाक़या हुआ है इसकी मजम्मत करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नौजवान, न्यूली मैरिड कपल और
और जिस तरह पूरी पूरी फैमिलीज वहाँ पे जा रहे थे, आपने देखा होगा, वो बता रहे हम लोग जो 24 घंटे हमें हो गए, बल्कि उससे ज्यादा उनको वहाँ पे आवर्स हो गए थे, और वहाँ पे गाड़ियों में बैठे हुए, उनको ना खाने पीने की अशिया वहाँ पे मौजूद एक थी, बंद कर दिया था। पुलिस ऑफिसर की फैमिली 20 घंटे तक वो वहाँ पे लोकल इंतजामिया को कॉल करते रहे। उनके अभी वीडियो में देख रहा था, वो वफाकी इदारों को कॉल करते रहे, रेस्क्यू 112 को कॉल करते रहे। जो मालियात की मिनिस्ट्री है, जिसकी इमरान खान साहब उस खातून की बड़ी तारीफ किया करते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा नाअहली इस वाक़े से आया होती है। और देखिए मैं आपको बताऊँ, आज पूरी दुनिया में एक ही चीज़ लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह की ये बनाना रिपब्लिक है कि जिसमें एक कैपिटल से आधे घंटे की ड्राइव पे इतना बड़ा सानिया हो जाता है और किसी को कानू कान खबर नहीं होती। और फिर वहाँ पे दावे मदीने की रियासत के किए जाते हैं कि हम मदीने की रियासत की तर्ज पे लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। और फिर आज अच्छा 2 दिन पहले इन सब के ट्वीट देख लें। मैं 2 दिन पहले फवाद चौधरी साहब का ट्वीट देख रहा था, उस्मान बुजदार साहब का ट्वीट देख रहा था। पता नहीं वो खुद ट्वीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन मैं उनको देख रहा था कि वो कह रहे थे, वो लोगों को, वो पाकिस्तानी हुकूमत को उसका क्रेडिट ले रहे थे कि 1 लाख से ज्यादा गाड़ी वहां पे मरी के अंदर दाखिल हो चुकी है और अब टूरिज्म इतना प्रोमोट हो रहा है और पाकिस्तान इतना खुशहाल हुआ है कि 1 लाख से ज्यादा गाड़ी वहां पे चली गई है, उसका क्रेडिट ले रहे थे। आज वही शेख रशीद शीदा टल्ली वो लोगों के ऊपर ये सारी चीजें थोपने की कोशिश कर रहा है कि इतने लोग आए क्यों हैं। वो सबसे ज्यादा मुझे दुख इस चीज का है, मरने वालों का तो दुख अपनी जगह पे है। जैसे सदाकत साहब ने यहाँ पे बात की कि हमारे भी अपने बच्चे हैं, हमें वो वीडियो देख के हमें रात को नींद नहीं आती, लेकिन इन लोगों की गैर संजीदगी देखें कि एक दिन उनको अप्रिशिएट करते हैं और आज की सारी स्टेटमेंट और सारा ट्विटर उठा के देख लें कि वो कहते हैं कि जी इनको लोगों को एहतियात करनी चाहिए थी और लोगों को आना ही नहीं चाहिए था जब मौसम की ये सूरत हाल है। भाई एक अगले दिन आप क्रेडिट ले रहे हैं इस चीज का कि पाकिस्तान हमने इतना खुशहाल कर दिया कि 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं और टूरिज्म को हमने इतना प्रोमोट कर लिया। सारी चीजें, कभी आप किसी को की तारीफें इमरान खान कर रहे हैं, कभी किसी की तारीफें कर रहे हैं, लेकिन भाई जब इतना बड़ा सानिया हुआ है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी भी तो किसी के फिक्स होनी चाहिए ना। लेकिन मेरे ख्याल से आपने उनका शेख रशीद साहब का अपना इंटरव्यू नहीं सुना था। वो कहते हैं कि अब मैं आवाम को क्या बोलूं, हाँ मैं अपने ऊपर सारी इल्जाम लेता हूँ कि हमारी देखिए हमारी ये सिर्फ बात कह देना, चले उन्होंने ये माना चीजें तो अगर अपने ऊपर लेते हैं ना तो इमरान वो रिजाइन करे ना, अपने रिजाइन करें अपने ओहदों से। नाअहल लोग हैं, इन लोग मुसल्लत करदा लोग हैं पाकिस्तान के ऊपर कि जिस तरह का ये सानिया हुआ है। और फिर आज पूरी दुनिया का मीडिया अखबारात उठा के देख लें कि पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया के अखबारात क्या लिख रहे हैं। हिंदुस्तान का मीडिया देख लें, सोशल मीडिया देख लें कि वो किस तरह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये कैसी रियासत है कि जिसके कैपिटल के आधे घंटे की ड्राइव पे इतना बड़ा सानिया हो जाता है और 24 घंटे गुजरने के बावजूद आज भी लोग फंसे हुए हैं। और अभी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि दो मजीद रोड कोई उन्होंने नुकसान क्लियर कर दिए और बाकी 3 जो है वो अभी ब्लॉक है। वहाँ पे अभी शदीद ट्रैफिक जैम है क्योंकि हैवी स्नोफॉल हुई थी जिसकी वजह से गाड़ी अभी भी वहाँ पे स्टक है। लोगों के रिजर्व खत्म हो गई गाड़ियों के। लोग किस तरह से मतलब अभी जो मतलब वहाँ पे जो लोगों से बातचीत की गई है तो उनका कहना यह है कि हम लोग जब गाड़ियों से उतर के हमने कोशिश की कि जाने की या कोई जा रहा होता तो हम उसका वाजे की बोलते थे हमें कुछ खाने पीने के लिए ला कर देते, तो सफाई से मना कर दिया। वहाँ के दुकानदारों ने सफाई से मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते। मतलब इतना जुल्म ढाया हुआ था कि गाड़ी में जो लोग फंसे हुए थे उनके साथ इस तरह के मतलब किया गया। देखिए ये सारी बातें सुन के तो हम गमज़दा ही होंगे ना। और ये इंसानियत कहाँ मौजूद है, हमारे यहाँ इंसानियत मौजूद कहाँ है, किस जगह मौजूद है, मुझे नज़र नहीं आती इंसानियत। जिस तरह की बात आप कह रही हैं, जो वाक़यात आप कोट कर रही हैं, इससे समझ में ये बात है हमारी इंसानियत ख़त्म हो गई। यही कराची है जिस कराची के अंदर 50 दस्तरखाने लगी हुई हैं, 50 जगह पे लोगों को बैठा के खाना खिलाया जाता है, जो पता ही चलता। यहाँ तो भूखा कोई सो नहीं सकता कराची के अंदर। तो वहां पे क्या हुआ था, ऐसा बात ऐसा क्यों हुआ, वहां पे क्या वजह थी, किस लिए थी, ये तमाम चीजें जिस तरह आपने भी शेख रशीद साहब का बयान कोट किया कि उन्होंने कहा कि मैं अपने पर जिम्मेदारी लेता हूँ, अच्छी बात है, जिम्मेदारी ले ली है अपने। अब वो लोग जो मर गए हैं उनको जिंदा भी कर दीजिए आप,
हाँ सही बात है, मतलब उनकी वो जो लोग फैमिलीज को चले किस गए तरह से दुनिया आप से, उनको जिंदा भी दिलासा कर दी, देंगे, किस तरह कैसे करेंगे आप? उनको जो उनका इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है वो कैसे तमाम भरेंगे? लोगों को इकदामात करनी थी कि किस तरीके से इस तरह के मामला, तो वहां आज की बात नहीं, पहली दफा ऐसा वाकया नहीं हो रहा है वहां पे, इससे पहले भी हो चुके हैं। तो इससे पहले जब हुए तो सब प्रैक्टिस क्या थी आपकी, उस टाइम आपने क्या किया था इन तमाम मामला से निकलने के लिए, इस तरह के तूफान से निकलने के लिए, इस तरह के माहौल से निकलने के लिए आपने क्या किया था? वो प्रैक्टिस यहाँ पे क्यों नहीं किया गया उस टाइम? क्यों नहीं? अभी यहाँ पे जो मौजूदा हुकूमत है, जब मौजूदा इंतजामिया जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की, वो कहाँ सो रही थी उस वक्त जिस वक्त ये सारे वाकयात हो रहे थे? 24-24, 25-25 घंटे, और 3-3, 4-4 साल के बच्चे। बिल्कुल, आप ये वीडियो देख के ना आप दिल दहल जाएगा, आपको नहीं देख मैंने सकते देखी हम। वीडियो, मैं बिल्कुल यकीन, मैं सदाकत झूठ नहीं साहब, बोला, मैंने मैंने वीडियो कल एक देखी, वीडियो मुझे देखी, बहुत उससे अफसोस हुआ। सुना है और थोड़ी सी तस्वीरें देखी, उसके बाद हिम्मत नहीं है। हमारे यहाँ बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हम कैसे जाएंगे वहां पे? लोग कैसे जाएंगे? आज तो इस साल तो आपने रिकॉर्ड बनाया है इस बात का कि जिस तरह नजाकत भाई कह रहे थे कि 4,000 गाड़ियां, 1,00,000 गाड़ियां, 50,000 गाड़ियां दाखिल हो गई हैं। अगले साल कैसे करेंगे इस मुझे चीज़ को? बहुत खुशी है कि मुत्तहदा जो है इस जो वाकया पेश आया, इस पे आप लोगों ने अपनी आवाज देखिए उठाई, मैं और आप ये बात मतलब मीडिया पे बैठ के इस उनके खिलाफ ये बात बोल रहे हैं कि मतलब ये एक वाकई सवालिया निशान बनता है देखिए हुकूमत के मैं लिए। आपको बता दूं, सुनिए मेरी बात को बहन मेरी, कि हम एमक्यू वाले हैं, सही ना? हम सियासी जमात है, हम किसी के गुलाम नहीं है, कोई हमारा आका नहीं है। हम एक पार्टी है, हम एक जमात है, जो जैसा करेगा वैसा ही कहेंगे हम। सही। जिस तरह भुट्टो साहब ने 73 में कानून बनाया, अच्छा बनाया, हम तारीफ करते हैं उसकी, बिल्कुल जबरदस्त बनाया, पाकिस्तान को आइन दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ही कोटा सिस्टम नाफिज किया, हम गलत कहते हैं उसको। फिरौन के घर में मूसा पला है, तो फिरौन की क्या मैं मगफिरत की दुआ मांगू? मैं नहीं मांग सकता मैं मगफिरत की दुआ, उसकी तो तबाह बर्बाद होने की दुआ की है हमने। तो ऐसा नहीं है कि हम सच को भी झूठ बोला, झूठ को भी सच बोले, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया में लोगों से वही चीज खाते हैं जो आप खाती हैं, उसी तरह रहते हैं जिस तरह आप रहते हैं, दुनिया में दूसरे लोग रहते हैं, तो झूठ बोल के ज्यादा दिन नहीं चल सकते हैं। ठीक है। जिसने गलत किया उसको गलत ही कहेंगे, और जो सही करेगा उसको सही कहेंगे। ठीक है जी, टूरिज्म किस तरह से देखते हैं आगे? नहीं, मुझे तो ये जो वाकयात है और इस तरह के वाकयात और हालात होते रहते हैं, लेकिन दिल तो डरा हुआ है, दिल डर गया है, लोग डर गए हैं। कैसे जाएंगे लोग अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिलीज को लेके कहीं पे? तो ये है बात है, दिल खराश है। लेकिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जहाज क्रैश होने का वाकयात बहुत सारे हुए हैं कि जहाज से बैठा लोगों ने छोड़ दिया, नहीं छोड़ा है। हालात वाकयात होते हैं, इस तरह के वाकयात हुए हैं, और अल्लाह करे आइंदा ना हो। आइंदा हिकमत अमली करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट होगी या जो मौजूदा गवर्नमेंट आएगी या जो अब इस वक्त रिफॉर्म कर रही है गवर्नमेंट, उसको चाहिए कि इसके लिए हिकमत अमली तय करे और इस तरह के वाकयात से निपटने के लिए वहाँ पे कोशिशें करें, वहाँ पे इकदाम करें, तो लोग निकलेंगे, वरना नहीं, लोग नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सदाकत साहब। ये जो गफलत बरतने वाले जो अफसरान थे, उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? देखिए, हर जो भी जितने भी कानून मौजूद है उसके अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं कि करने पे ये अमल है, नहीं करने पे ये अमल है। जिस तरह नजाकत भाई ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है, मैं भी उन्हीं से अपील करूंगा। जाहिर सी बात है, वही तमाम मामला वही देख रहे हैं। एक फौज देखती है, दूसरा वर्ग फौज देखिए पहुंची वहां पे, रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। लोग उसको खलाई मखलूक कहते थे कल तक, आज वो वाकई में खलाई मखलूक हो गए। वो कि आके सफाई करना शुरू किया, लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया उन्होंने। बिस्किट्स दिए, पानी की बॉटल्स दिए, चाय भी दी उन्होंने कि हमारा आप फखर है फौज। मतलब इससे तो तो अपना वो गुजारा तमाम करें लोग कम से जिन कम। लोग करता हैं, जो लोग करते हैं शहर के, इस मुल्क के लिए, जो लोग इस मुल्क के ऊपर नजर रखते हैं, जो मुल्क को चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है ये कि जिन लोगों ने गफलत बरता है, सजा जजा का माहौल हमारा माशरे के अंदर मौजूद है, कानून मौजूद है, रूल मौजूद है, और सबसे बड़े हमारा इस्लाम कहता है इस बात को, जिसने गफलत बरता है उसको सजा मिलनी चाहिए, और सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी ही तो लोगों में जो वो है, लोगों में खौफ का जो आलम है वो दूर होगा कि इन लोगों ने गलती की थी, इन उनकी ये गलती थी, इसकी सजा इनको मिल गई है। और इसी वजह से मिली है क्योंकि हमारे यहाँ के लोग टूरिज्म के ऊपर, सयाहत जो हमारे यहाँ खत्म होने जाएगी, इसके बाद बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा।
बिल्कुल सही कह बहुत रहे फर्क हैं आप, पड़ेगा। मतलब तो वाकई पढ़ उसके सब पढ़ मुल्क को सकते हैं नुकसान कि इससे पहुंचेगा लोगों के उसे, दिल में खौफ बैठ चुका है। इससे मुल्क को नुकसान पहुंचना है, सयाहत कम होगी, वहां पे जो लोग रहते हैं उनका खाना पीना रहना होना सब इसी वजह लेकिन से मैंने है। उसके बाद फिर से शेख रशीद साहब का जो है वो देखा था इंटरव्यू एक निजी टीवी चैनल पे, तो वो कहते हैं कि अभी भी लोग मनचलों की तादाद में इजाफा हो रहा है और वो रुक नहीं रहा है, टूरिज्म जो है हमारा अभी भी अच्छा है, मतलब इतने बड़े वाकयात के बाद वाकया पेश आ गया उसके बावजूद जो है वो कहते हैं कि लोग रुक नहीं रहे, देखिए मैं आपको एक बात उनको बताता कैसे हूँ, रोका मैं जाए। एक बात बताऊँ आपको कि तकरीबन आज से 10 साल पुरानी बात है, हम्म। ये क्लिफ्टन में आपके जो सीवीओ में तकरीबन 25-30 लोग डूब के मर गए। मरने के बाद हुआ ये कि उनकी बॉडी निकाल के हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया। हम्म। उसके उनकी बॉडी लेने के जो लवाकीन पहुंच रहे थे वहां पर, तो उनसे पुलिस फी लाश बॉडी की 2,000 रुपये ले रहे थे। एक मीडिया ही नहीं कवरेज किया उसको, उससे पूछा भाई कि क्या आप 2,000 क्यों दे रहे हैं, तो उसने जो उनके लवाकीन थे उन्होंने कहा कि हम खुशी दे रहे हैं। अरे मरने वाले के घर में कौन सी खुशी होती है, वो कौन सी खुशी की देगा, कोई मिठाई थोड़ी लेने गया है, वो कोई रिसीव करने होता, कोई डाक रिसीव करने कोई नहीं तो गया है लेने वो। वालों के लिए भी सवाल है निशान, उन्होंने लिए क्यों, हाँ? मतलब डेड बॉडी ले वो आप तो वो तो अगर उनके वो तो लवाकिन को दे निजाम रहे ऐसा हैं तो। तश्कील पा गया है हमारा ना, हाँ। हमारे निजाम ऐसा तश्कील पा गया है कि कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर, कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह कर रहा है, किसके ऊपर कौन है, पूरा निजाम ऊपर से नीचे तक तबाह बर्बाद है। उस निजाम को सही करने के लिए जरूरी है कि एक अच्छा कानून आए, एक अच्छे लोग आए, लीडरशिप आए। लीडरशिप कहाँ है हमारे यहाँ? यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है, यहाँ पीटीआई की हुकूमत बनती है, यहाँ पे नून लीग की हुकूमत बनती है, यहाँ एमक्यूएम की हुकूमत बनती है, यहाँ इंसानों की हुकूमत नहीं बन रही है। ठीक है जी सरदार साहब, मुझे शॉर्ट आंसर करिएगा फिर हमने ब्रेक की तरफ जाना है। देखिए, एक तो बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं इनको कि हाँ हाँ। एमक्यूएम पाकिस्तान इनकी मौजूदा हुकूमत के जो जराइम हैं, जो गुनाह है, वो अपने सर पे नहीं ले रही। हालांकि इनके ज़रा एलाई हैं ये इमरान खान की गवर्नमेंट के, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन दोस्तों के मुंह से ये सुन के खुशी होती है कि ये इमरान खान के जो जराइम है, जो सेलेक्ट हुकूमत और ये जो फेक हुकूमत है, इसके जो जराइम है, इन बेचारों की अपनी एमक्यूएम के दोस्तों की मजबूरियां हैं। हम भी समझते हैं कि ज़ाहिर सियासत में ज़िंदा रहने के लिए ज़ाहिर इनको डेफिनेटली ये अपने खुद क्राइसिस में 22 अगस्त के बाद जो इनके साथ हुआ, बेचारों के साथ, हमारे दोस्त हैं, सारे पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इनकी, लेकिन इनकी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन मैं नहीं समझ रहा कि ये इमरान खान की हुकूमत का बोझ लेके ये आइंदा इलेक्शन में किसी तरह से अवाम में जा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इमरान खान के जो इस तरह की इकदामात है, इमरान खान के जो गुनाह है, उसको अपने सर पे नहीं लेते, आज से ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं कि हम इनके जराइम के अंदर इमरान खान को डिफेंड नहीं करेंगे। वो तो अभी सदाकत साहब ने क्लियर बोल दिया है कि हम उनकी बिल्कुल, गलत बहुत चीजों में अच्छी उनका बात है। साथ देखिए, नहीं मैं आपको देंगे। जो अच्छी बात होगी, जैसे इन्होंने कहा, जो अच्छी बात होगी, हम एमक्यूएम बहरल एमक्यूएम को हम एक सियासी जमात समझते हैं, और इनका जो स्टांस है इस हवाले से कि जो मौजूदा हुकूमत के जितने इकदामात हैं, अगर मैं 2-3 पहले भी दोस्तों के साथ प्रोग्रामों में रहा हूँ इन दिनों में, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो इमरान खान की बैड गवर्नेंस है, जो इमरान खान को बिल्कुल सोच समझ है ही नहीं गवर्नमेंट चलाने की, हम कम अज़ कम इस एमक्यूएम के दोस्तों ने कहा कि हम इनके जराइम के अंदर, ये जितने जराइम हैं, जितने एटीएम्स इमरान खान के एटीएम ने अपने पैसे 5-5 दफ़ा पूरे कर चुके हैं, चाहे वो शुगर माफिया हो, वो दवाइयों का माफिया हो, वो अब हमारी जो गंदम का माफिया हो, ये सारे अपने पैसे जो इमरान खान के एटीएम्स हैं, ये सारे पैसे पूरे कर चुके हैं। जो और फिर फॉरेन फंडिंग में जो एक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसके बाद तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान जैसे आदमी को कभी कोई डिफेंड नहीं करेगा। और ये अच्छी बात है कि ये दोस्त हमारे सारे इमरान खान की हुकूमत के साथ तकरीबन ला ताल्लुकी का ही ऐलान करते हैं। ठीक, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाजरीन, खुश आमदीदा। सदाकत हुसैन साहब, मुत्तहदा हकीकी से कितने अरसे बाद रब्ता किया मुत्तहदा कौम पाकिस्तान ने? देखिए, हमने राब्ता नहीं किया है, उनकी एक वक्त आया था, उससे मुलाकात हुई है, और मुलाकात करने के बाद हमने जो उनकी बातें थी, जो उन्होंने चाहते थे महाजिर खास के लिए या महाजिरों के इत्तेहाद के लिए, वो उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जो हमारे सरबराह हैं उनको पैगाम पहुँचाया है अपने सरबराह का, और हम बैठे हैं इंशाल्लाह। हम राब्ता कमेटी इस बात को गौर कर रही है, मुख्तलिफ और मज़ीद जाविये से गौर कर रही है, मुख्तलिफ हवाले से खबर गर्दिश है, जिस तरह आप
आपके चैनल से भी और मुख्तलिफ चैनलों से खबरें गर्दिश में है कि फ़लाँ फ़लाँ से मिल रहे, फ़लाँ फ़लाँ से मिल रहे, तो हमारी कोशिश है कि महाजरों का इत्तेहाद हो। और जाहिर सी बात है, MQM पाकिस्तान जो है एक पार्लिमानी पार्टी है, एक सियासी जमात है, हमारा एक झंडा है, हमारा एक निशान है, हमारा मंशूर है, और मंशूर वही मंशूर है जो सन 1984 में MQM पाकिस्तान बनाते वक्त हमारा मंशूर था कि जो 2% मराते याफ्ता तबका है उससे निजात, 98% लोगों की हुक्मरानी कायम हो जाए पाकिस्तान में और खुसूसन सिंध में। उसी मंशूर के तहत हमने कहा है कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं। बहादुराबाद के सबाएँ बैठने के बाद अपनी कौम के लिए, अपने शहर के लिए, अपने सूबे के लिए, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। ठीक है जी, इसमें GT और बाकी दीगर सियासी जमातें भी आपके मरकज़ बहादुराबाद, उनका वफ़द आया, वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की है। देखिए, GDA, PTI, MQM पाकिस्तान और दीगर तमाम सियासी जमातों को मिलाकर हमने एक कॉन्फ्रेंस को वो किया था, वो प्रोग्राम तो किया ऑल था, पार्टी ऑल कॉन्फ्रेंस की पार्टी थी आप। कॉन्फ्रेंस किया था, और तमाम लोग इस बात पे तो मुत्तफिक होते हैं, ठीक इस है। बात पे मुत्तफिक है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सिंध गवर्नमेंट ने जो बलदियाती ऑर्डिनेंस, जो तरमीमी ऑर्डिनेंस लेके आए 2013 के अंदर, जो ऑर्डिनेंस के अंदर उन्होंने तरमीम किया है, वो तरमीम वाला जो बिल लेकर आए हैं और जो अप्रूव करवाया है, उसको तमाम कराची के और सिंध की जमातों ने मुस्तरद कर दिया है। अच्छा, मुस्तरद करने की वजह क्या है? अभी लोग कह तो रहे हैं कि भाई हमने सब कुछ दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। मेरे भाई, अगर रखा जो है वो क्यों रखा है आपने? सवाल ये पैदा होता है, जो दिया है वो तो दिया है, वो तो आपको देना ही देना है, जो रखा है वो भी देना है आपको, लेकिन आपने रोका क्यों है? किस लिए रोका है? रोकने की वजह क्या बनती है? सब सवाल ये कह रहे हैं कि भाई ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। मैं पूछता हूँ कि आपने रोका क्यों है सब चीज़ों को? रोका सिर्फ इसलिए कि इतनी बड़ी फौज भी तो है पाकिस्तान पे, सिंध गवर्नमेंट की, इतने सारे वज़रा भी तो हैं, इतने सारे मुशीर भी तो हैं, उनकी रोटी रोजी का मसला है। ये तमाम इदारे, जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, कचरा कितना टन उठता है, कहाँ से उठता है, किसको क्या मालूम? किसी को नहीं मालूम है। ये अगर 2 किलो को 200 किलो लिख दे तो कुछ नहीं हो जाता। सही। तो ये करप्शन का जरिया है। सैवरेज की लाइनें जमीन कितनी डलती है, कितना डला है, कब डला है, किसने डाला है, कैसे डाला, कोई मेजरमेंट नहीं करने वाला बाद में इसको डल गया। ये पानी की 2000 लाइनें डाल दी आपने, सैवरेज की इतनी लाइनें डाल दी। ये तमाम चीजें वो है जिससे करप्शन ईजी होता है। ठीक। तो ये तमाम चीजें जो लोकल को, देखिए मैं अगर मेरे घर के बाहर कोई सैवरेज का लाइन डिस्टर्ब हो जाएगा, पानी का कोई लाइन डिस्टर्ब हो जाएगा, कचरा का कुंडी पड़ा हुआ होगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं जाऊंगा अपने इलाके के काउंसलर के पास, जो मेरे घर के दूसरी गली में रहता हो या तीसरी गली में रहता होगा, मेरे घर के सामने रहता होगा, उसको जाऊंगा, बोलूंगा भाई कि मेरी गली के सैवरेज, मेरे घर के सामने जो सैवरेज की लाइन खराब है उसको सही करवा दीजिए, पानी की लाइन खराब है उसको सही करवा दीजिए, कचरा कुंडी है इसको उठवा दीजिए। ये तमाम इख्तियारात जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, म्यूनिसिपल के इख्तियारात हैं, वो इख्तियार उठा के आपने अपने पास रख लिया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिंध गवर्नमेंट अपने पास रखा हुआ, वाटर बोर्ड अपने पास रखा हुआ है, एजुकेशन अपने पास लेके चले गए, हेल्थ अपने पास। अच्छा, एजुकेशन हेल्थ की कुछ पोजीशन पहले DMC के पास मौजूद भी था, जो वो भी वापस ले लिया है। अच्छा, वजह क्या है बताते हैं वजीर? तो वजीर वजह बताते हैं कि भाई ये लोग उनको सैलरी दे नहीं पाते थे, सैलरी दे नहीं पाते थे डॉक्टरों को और फिर टीचर को, इसलिए स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ना वो तबाह बर्बाद हो, बना नहीं पाते थे। भाई ये सब चीजें करने की जिम्मेदारी किसकी है? उनको फंड दीजिए, वो करेंगे। आपने गुज़श्ते 4 साल तो आपने फंड ही नहीं दिया ना। एक अपॉइंटमेंट नहीं है, स्कूल खाली पड़े हैं, टीचर नहीं है स्कूल के अंदर। मेडिकल स्टोर, मेडिकल जो सेंटर हैं या दीगर जो शोबेजात बने हुए हैं इनके मेडिकल के, वो तमाम जगहों पे डॉक्टर मौजूद नहीं है, नर्स मौजूद नहीं है। तो ये तमाम लोगों को अपॉइंट करें, इनको अपॉइंट करने का इख्तियार दें, और ये अपॉइंट करेंगी, चलेंगे। पहले भी चलाया है ना, 2001 से लेके 2010 तक जो बलदियाती निजाम था उसमें तो वेरी गुड चला है। ये पूरी दुनिया जानती है। उस जमाने के मेयर को दुनिया का सेकंड, थर्ड जो भी पोजीशन मिला है उसको, क्यों, कैसे मिल गया है? वो उस जमाने में इख्तियारात थे, पैसे थे, तो लोगों ने काम किया। ठीक है जी। देखें, एक तो बहुत अच्छी बात है, देखें अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करनी चाहिए, लेकिन जो महाजिर कार्ड खेल के ज़बान की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के लोगों को तकसीम करने की साजिश हो रही है, ये ऐसे ही है कि जैसे इमरान खान को लंदन में कत्ल किया गया था और यहाँ कराची में 60 से ज़्यादा पठानों को मार दिया गया था। यहाँ पे बल्दियाती निज़ाम को आगे रख के, ये जो तरमीम हुई है उसको सामने रख के अब ये महाजिर कार्ड खेलने की कोशिश की जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ये इतना गलत कार्ड ये खेला जा रहा है। और मैं भाई कह रहे थे कि महाजरों को एक प्लेटफॉर्म पे, भाई हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें इस चीज़ पे प्राउड होना चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी हैं।
पाकिस्तान बनाने वालों में उर्दू बोलने वालों का बहुत बड़ा किरदार है। ये वो शहर था कि जिससे पूरी दुनिया के लोग इल्म सीखने आते थे, अदब सीखने आते थे। सही बात। इस शहर के अंदर, इस शहर के लोगों से लोग तहजीब सीखने आते थे पूरी दुनिया से। तो ये किस तरह की आप लोग किस तरफ इनको लेके जाना चाह रहे हैं? माजिर मकतूल किसने किया है? एमक्यूएम हकीकी ने एमक्यूएम के लोगों को नहीं मारा। आज एमक्यूएम के जो शोधा है, एमक्यूएम के जो इनके कारकुन शहीद हुए हैं, वो तो उनके तो कातिल इनके एमक्यूएम के साथ बैठे हुए हैं। आप इनको नहीं पता कि आमिर खान एमक्यूएम के लोगों को कत्ल करने में अंदर मुलव्विस थे? इन्होंने माफी नहीं मांगी आमिर खान ने। अगर मुलव्विस नहीं थे तो किस चीज की माफी मांगी है? मैं इन दोस्तों को कहता हूं कि खुदारा उर्दू स्पीकिंग लोग जमात इस्लामी में भी है, एमक्यूएम में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है। लेकिन खुदा मैं इन दोस्तों को कहता हूं कि इस चीज से निकलें। हम नहीं चाहते कि भाई पाकिस्तान के अंदर इस तरह की उर्दू बोलने वाले लोग इतने ज़हीन लोग हैं कि जिसके बारे में अंग्रेज लिखता था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, कि इम्तान देने वाला ज्यादा तेज होता है इम्तान लेने वाले से। तो फिर आप लोगों ने उन लोगों को क्या दिया? आप लोगों ने उन लोगों को क्या दिया? नईम शीरी फलां कनकटा फलां ये सारे दिए। बल्दिया फैक्ट्री की आग किसने लगाई? हमने तो नहीं लगाई। आज पूरी एजेंसियों की रिपोर्ट पढ़ लें। आज ये सारे एमक्यूएम पाकिस्तान बना के दूध के धुले हुए। क्या अल्ताफ हुसैन ने लंदन से आके दहशतगर्दी की थी? ये सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। आज भी हम इन दोस्तों को कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह करके अगर आप उन जराइम से, उस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से बाहर निकल के आए, आप अपना पॉलिटिकल फेस रखें, आप अपना नजरिया दें जो नजरिया देते हैं, लेकिन रंग की बुनियाद के ऊपर, जबान की बुनियाद के ऊपर इस तरह की चीजें करेंगे तो इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। मैं हल्फन कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को एक पॉलिटिकल पार्टी समझती है, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट देना कि महाजिर कार्ड, और अगर कोई महाजिर कार्ड खेलेगा तो फिर कोई सिंधी कार्ड भी खेलेगा, कोई फिर पश्तून कार्ड भी खेलेगा, कोई पंजाबी कार्ड भी खेलेगा, तो फिर हम कैसे एक कौम बन सकेंगे? इस तरह के जो पढ़े लिखे दोस्त हैं हमारे, मैं इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा कम से कम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज मत करें, सिंध को डिस्टेबलाइज मत करें। आप हमारे पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो बात करना चाहते हैं करें, आप हमारी लीडरशिप के ऊपर जो बात करना चाहते हैं करें, लेकिन ये इस तरह के इंजेक्ट ना करें अपनी नस्लों के अंदर ये बातें सारी कि जी आप महाजिर हैं, ये सिंधी है, ये फलां है, ये फलां, ये नहीं करें। इससे पहले नुकसान हुआ है, इससे पहले इस कराची शहर को नुकसान हुआ है, और सबसे बड़ा ज्यादा नुकसान उर्दू बोलने वालों को हुआ है। हमें अब किसी और कम्युनिटी को नहीं हुआ है। आज शोधा कब्रिस्तान बंद हुए हैं, इनके शोधा कब्रिस्तान में डेड बॉडीज जाना बंद हुई हैं। इसकी वजह से इनको दोस्तों को कहता हूं कि अपना पॉलिटिकल माइंड रखें। पीपल्स पार्टी को अपनी सियासत जिंदा करने के लिए जितने आप बुरा भला कहना चाहते हैं कहें, लेकिन इस तरह के कार्ड खेल के अपनी आने वाली जनरेशन को इस तरह की चीजें मत इंजेक्ट करें। ठीक है जी। नजाकत साहब, जो जमात इस्लामी को आज 10वां रोज हो चुका है, वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं सिंध असेंबली के बाहर। पीपल्स पार्टी ने कोई राब्ता किया? क्योंकि कल का कहा जा रहा था कि आपका वक्त जाएगा, आपकी सीनियर लीडरशिप वहां पर जाएगी और उनकी लीडरशिप से मुलाकात करेगी। देखें, मैं एक चीज आपको बताता हूं, एमक्यूएम के दोस्त हो गए या जमात इस्लामी के, इनको एक चीज तो हम नीट एंड क्लीन बता रहे हैं कि भाई ये तरमीम हुई है, ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है, इसमें मजीद आप अच्छी सजेशन दें, मजीद तरमीम करने की जरूरत है। जो इनके ग्रेवेंसेस हैं, जो इनकी रिजर्वेशन हैं, चाहे जमात इस्लामी या एमक्यूएम हकीकी या मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उनकी जितनी रिजर्वेशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी पार्टी को हिदायत दी है कि तमाम अपोजिशन की जमातों की जो रिजर्वेशन है उनको एड्रेस करें। लेकिन ये उस चीज को छोड़ के शहर के अंदर किस तरह के बैनर लगाए एमक्यूएम ने, ये मुस्तफ़ा कमाल ने किस तरह के बैनर लगाए, जमात इस्लामी ने किस तरह के बैनर लगाए? इस बुनियाद के ऊपर जब हम इनकी मेंटालिटी देखते हैं कि शहर के अंदर ये बैनर किस तरह से लगा रहे हैं कि भाई एक बिल को सामने रख के आप फिर उसी कराची को उसी तरफ धकेलना चाह रहे हैं कि जिसमें हमारी लॉ एनफोर्समेंट की कुर्बानियों की वजह से, इस शहर की शहरियों की कुर्बानियों की वजह से एक अमन का गहवारा बना है। जहां तक आपने जमात इस्लामी देखें, जमात इस्लामी एक पॉलिटिकल पार्टी है,
पीपल्स पार्टी उनकी स्ट्रगल का भी एहतराम करती है। हम उनके पास जाएंगे, हमारे उनके साथ राब्ते भी हुए हैं, फोन पे भी राब्ते हैं, हम उनके पास जाएंगे, हमारा डेलीगेशन भी जाएगा। अल्टरनेट यही होगा, इस शहर में कोई किसी को निकाल नहीं सकता, इस शहर से कोई किसी को धक्का देके समुंदर में नहीं फेंक बिल्कुल सकता। ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज होना विश्व यही रोज है, हो चुका होना है यही है कि नजाकत देखें साहब। एमक्यूएम के दोस्तों के साथ जो भी डिफरेंसेस माजी के अंदर हुए, डायलॉग की बुनियाद के ऊपर रिजॉल्व हुए। जमात इस्लामी के साथ भी हुए। सिंध असेंबली में कितना अरसा बैठेंगे? 1 महीने से ज्यादा तो नहीं बैठ सकते। अल्टीमेटली हमारे शहरी हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, हमने उनसे मुज़ाकरात करने हैं, हमारी उनका कहना रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। है कि हमारे हौसले बहुत बुलंद है, मैं कह रहा हूं कि अल्लाह करे, देखें अगर आज सदाकत भाई बैठे हुए या मैं बैठा हूं या आप बैठे हुए, हमारे हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब हैं, ये माने या आप माने या मैं ना मानूं, है तो है, वो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी चीजें एड्रेस करना। लेकिन मैं जिस चीज पे फोकस कर रहा हूं वो ये है कि खुदारा इस बिल को सामने रख के ये शहर के अंदर मुतासिबाना जो सियासत, मुतासिबाना जो नारे लिखे जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट दी जा रही है, ये कुछ नहीं होगा। अब वो एमक्यूएम आपको कभी नहीं मिलेगी कि एक दो तीन करके शहर बंद करवा देते थे। वो एमक्यूएम, मैं बात कंप्लीट कर लूं, वो एमक्यूएम आपको कभी नहीं मिलेगी कि यहां पे हिंदू से भी आप लोग फितराना लेते थे। वो एमक्यूएम अब कभी ख्वाब में भी ये तसव्वुर भी ना करे। ये हो सकता है कि पॉलिटिकल फेस अपना रखें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी का एक कारकुन होने के नाते इनको दावत देता हूं कि आए पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। ये कोई कानून कोई बन गया, ये कोई इसमें चेंजिंग भी आ सकती है सारी। मैं आपको बता रहा हूं कि उनके साथ हमारे मुज़ाकरात देखें, उन्होंने 15 पॉइंट्स दिए, उसके ऊपर सारा गौर गोश भी हो रहा है। एमक्यूएम के दोस्तों को भी मैं ये कहता हूं कि सारे सजेशन दें, इस शहर की, इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमने काम करना है। ये शहर पाकिस्तान का ये पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला शहर है। इसमें अगर आप फिर एक दफा फिर इस तरफ लेके जाएंगे, इस बिल को सामने रख के दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाएंगे, तो फिर इस मुल्क को क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, नज़ाकत भाई ने बहुत तफसील से बात की, काफ़ी ज़्यादा बात की, और टाइम भी कम है। मैं मुख्तसर से आपको बता दूँ। देखिए, 2013 का जो बल्दियाती ऑर्डिनेंस है, कानून है, वो ऐसा है कि कुएं में गिरा हुआ है कुत्ता। ठीक है, वो कानून तो हम 2013 में हमने नहीं माना ना उसको, 2015 में, 2017 में तो हम कोर्ट में थे मौजूद उस कानून के लिए। तो उस कानून के अंदर तरमीम नहीं। आपसे हम बात करें तो यार, आपके वजीर आला ने कहा, वजीर बल्दियात ने कहा, बकौल आपकी कि आपकी लीडरशिप ने कहा कि आप अपोजिशन के लोगों से बात करें, उनके एड्रेस करें, उनके मामला को देखें। आप बिल्कुल कहा होगा, हम भी यही कह रहे हैं कि आप बैठने तैयार हैं। हम कौन सा तलवार लेके रोड पे खड़े हैं? हमने भी तो सियासी रास्ता इख्तियार किया है, एहतजाज का रास्ता। लेकिन जो शहर में बैनर लगे का रास्ता, सुनी मेरी बात को, मैं नहीं बोलता दरमियान में, आप भी बड़े मेहरबानी चुप रहेंगे तो अच्छा। बैनर का बता दें बस। जी, मैंने सुन लिया आपकी बात के बैनर का, मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। जो शहर के अंदर जो हम तलवार लेके बाहर थोड़ी ना खड़े हुए, तोप लेके थोड़ी ना रोड पे खड़े हुए, हमने भी तो वही रास्ता इख्तियार किया जो 73 का कानून कहता है। 73 का कानून लिखने वाला कौन है? 73 के कानून के लिए जिसने सबसे ज्यादा कहा कि हम, हमारे कायद ने लिखा, आपके कायद ने लिखा, हम मानते हैं उस कानून को, हम तो तस्लीम करते हैं ना उसको। जो उसके बाद 2010 के अंदर जो तरमीम हुआ, जो आपकी हुकूमत ने किया, उसमें हम भी शामिल थे, हम उसको भी मानते हैं। हमने कब कहा हम नहीं मानते? कानून ही हमें ये कहता है कि हम एहतजाज करें, कानून ही ये कहता है कि हम उसके लिए लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो लोगों, हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी बात मानने तैयार है। जो हमारी सजेशन है वो हमने दिया है आपको, उस पर आपने नोट क्यों नहीं किया? उसको आपने हमसे मांगा था जब कि भाई आप क्या चाहते हैं, बल्दियाती कानून कैसा होना चाहिए, तो हमारा डेलीगेशन जाके उनको देकर आया है। आप उसको क्यों नहीं पढ़ रहे? वो तो दिए हुए आज की बात थोड़ी ना है। जिस आज से 4 महीना 5 महीने पहले हमने दिया था आपको। अभी तो ये नवंबर में आपने बिल लेकर आए, उससे पहले आपने अब जो चीज दिया उसको देखा नहीं आपने। अभी असेंबली में खड़े होकर, मीडिया पे खड़े होकर आप कहते हैं कि भाई हमें आपसे बात करनी है। हम ये कहते हैं कि जो आप बिल लेकर आए हैं उसको आप खत्म करें। बैठते हैं, बात करते हैं, पूरा शहर बैठता है। जिन लोगों के फलाह बहबूद के लिए आप ये बिल लेके आ रहे हैं, वो तैयार नहीं है इस बिल से, वो खुश नहीं है इस कानून से, वो नहीं समझते ये कानून उनके लिए फायदा मंद होगा। वो तो चाहते हैं कि मुकम्मल बल्दियाती इख्तियार जो थर्ड टियर गवर्नमेंट है मौजूद, उसको मिलनी चाहिए। वो तमाम इख्तियार जो बम्बई के मेयर के पास है, वो तमाम इख्तियार जो बांग्लादेश ढाका के मेयर के पास है, वही इख्तियार जो लंदन के मेयर के पास है, आपको देने में कौन सा एतराज है? आपकी से क्या परेशानी है? कानून कहता है ना, ये एमक्यूएम पाकिस्तान की बात को आप नहीं माने।
हमें आपसे हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और कानून के मुताबिक चाहिए। जो कानून कहता है, आर्टिकल 140A कहता है, उसके मुताबिक हमें इख्तियार दें, मेरे को इख्तियार दें। हम एमके थोड़ी ना मांग रहे इख्तियार, हम तो चाहते हैं जो गवर्नमेंट बनेगी उसको इख्तियार, वो मुकम्मल ताकतवर हो गवर्नमेंट हो, जो तमाम काम लोगों के, जो म्यूनसिपल के काम है, जो बलदियाती काम है, उसको अंजाम दे पाए। ऐसा लोग एक मेयर बैठा हुआ जो गुजशे 4 साल पहले, जो 4 साल गुजारा मेयर ने, कोई इख्तियार नहीं, कचरा उठाने का इख्तियार मेयर के पास नहीं, स्वीपिंग करने का इख्तियार मेयर के पास नहीं, पानी का इख्तियार मेयर के पास नहीं, सेवेज का इख्तियार मेयर के पास नहीं। तो मेयर नाम के लिए नहीं बनाए, मेयर का जो काम है मेयर को करने दें, जो बलदियाती काम है वो बलदियाती इदारों को देनी चाहिए। यही कानून कहता है आपका। आप एहसान नहीं करें, आप इंसाफ करें, जो कानून कहता है कानून पे अमल दरामद करें बस। देखें, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी ने जो कानून में तरमीम हुई है उसमें सारी चीज़ें सही हुई हैं, कुछ गलत भी होंगी। मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर ये समझता हूं कि इन दोस्तों को, ये मेरी बात को अब भी नहीं समझे, मैं कह रहा हूं कि जितनी रिजर्वेशन है, ये सिंध असेंबली के मेंबर हैं, असेंबली के फ्लोर पे बात करें, सब दोस्तों के साथ राब्ते हैं, निजी महफिलों में एक दूसरे की जाते हैं, शादियों में जाते हैं। लेकिन जिस तरह की एटमॉस्फेयर शहर का बनाया जा रहा है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं कि भाई एक कानून को सामने रख के आप इसको इसको ये जिस तरह के बैनर लगे, मैं समझता हूँ आप अपनी आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ इस शहर, एक मैसेज ये मिल रहा है लोगों को कि एक तरफ महाजिर है और एक तरफ सारी कराची के अंदर रहने वाली कौमियतें। मैं सुन लेना, सुन ले है जिक्र ना, आप बैनर आप जाके बैनर पढ़ तो लेना। कराची की जमात सिर्फ जमात इस्लामी के नहीं है, मुस्तफा कमाल साहब के भी बैनर हैं, एमक्यूएम के दोस्तों के भी बैनर हैं, जमाते। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ बैठ के हम कोई कानून में तरमीम तो नहीं कर सकते। मेरी एक से सजेशन है, मैं बड़े पॉजिटिव ज़हन के साथ कहता हूँ, और मैं एडमिट करता हूँ कि जो उर्दू स्पीकिंग जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, ये बानियाने पाकिस्तान है, इनकी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां हैं, इनमें इतने बड़े बड़े नाम पैदा होते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे नाम यहाँ पे इस कम्युनिटी के अंदर पैदा हुए। हमारे बहुत सारे जर्नल, बहुत सारे जजेस ऐसे हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? कराची का बेटा है ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूं कि हमें सिर्फ ये अपनी आने वाली जनरेशन को, ये जब हम ये सारी चीजें इंजेक्ट करके जा रहे हैं कि आपका फलां दुश्मन है, फलां दुश्मन है, तो फिर आप इस मुल्क को क्राउड तो बना सकते हैं, इस शहर को एक क्राउड तो बन सकता है जो आपस में कभी भी एक दूसरे से लड़ाई कर सकता है, लेकिन हम बीइंग ए नेशन हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, और ना एमकेएम कोई उर्दू स्पीकिंग की बोलने वालों की जमात है। उर्दू स्पीकिंग हर जबान, हर पार्टी के अंदर बोलने वाले। आज मेयर कराची, जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है, वो कौन है? उर्दू पे पीपल्स पार्टी के अंदर ताज अजहर साहब, मेन जो हमारे आइन लिखने वाले, जो सारी चीजें करने वाले, वो उनका ताल्लुक उर्दू स्पीकिंग से है। आज जमात उर्दू स्पीकिंग पीटीआई के अंदर भी है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है। लेकिन मैं ये सिर्फ इन दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, सदाकत भाई जैसे जो पढ़े लिखे दोस्त हैं हमारे, कि आप जितना पीपल्स पार्टी ने तरमीम की है ना, पीपल्स पार्टी को आप जो मर्जी बोले, हमारी लीडरशिप को आप जिस तरह के अलकाबात से आप नवाजना चाहते हैं, जिस तरह आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कह रहे कि जी उधर तुम और इधर हम का नारा लगाया था, लेकिन खुदा की कसम ये दोस्त हमारे पढ़ते नहीं है चीजों को, माजी की हिस्ट्री से ये वाकिफ नहीं है। मैं इनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहता, मैं सिर्फ इनकी आने वाली जो जनरेशन है पाकिस्तान की, उसके लिए बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के लोगों को ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, जो हम यहाँ दो लोग बैठे हुए हैं, हमें लोग सुन रहे हैं, उससे एक्सप्रेशंस लेते हैं लोग, ये सारी चीजें हैं कि हमें, लेकिन अभी जो असेंबली के बाहर जो एक मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सुन लेना, हमारी जो फेडरल काउंसिल प्रोटेस्ट कर रही है, 10वां रोज हो चुका है, उनके मुतालबात पूरे नहीं होते। हमारी जो फेडरल काउंसिल है और सीसी का मुश्तरका इजलास लाहौर में था, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया है। उससे हमारे सारे जो सूबाई वजीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह साहब कल शाम को कराची पहुंचे। आज सीएम हाउस में एक मीटिंग हो रही है, उसमें भी ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। जमात इस्लामी के लोग जो बैठे हैं वो हमारे शहरी हैं,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एहसास है, मैं जितने चैनल पे इन दिनों में गया हूं, मुझे एहसास हुआ है कि हमें हमें इनको पहले एड्रेस करना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए। मैं सारी बातें मानता हूं, मैं हमें हमें तासुब से बालातर होके, सारी चीजें पॉलिटिकल डिफरेंसेस से बालातर होके सबको साथ लेके सर चलना कब चाहिए। जाएंगे सर? जो अगर जमात रिकंसिलिएशन आज इस्लामी का मैं कहना ये है आपको कि सुने अगर ना, हमारे मुतालबात पूरे नहीं देखें हुए तो मेरी हम सुन लें, आगे भी जा सकते हैं, मुतालबात हम आगे भी जा सकते हैं। हमारा अगर ये काम इनका है। धरना देखें इतना तवील हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह की हिकमत अमली तैयार पाकिस्तान करेगी? पीपल्स पार्टी वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान के अंदर जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी के ऊपर यकीन रखती है। हम ना कि सिर्फ जमात इस्लामी के पास जाना चाह रहे हैं, हम पाकिस्तान एमक्यूएम के पास भी जाना चाह रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सिर्फ अफसोस और दुख ही होता है कि मैंने जैसे मिसाल दी कि इमरान फारूक को खुद एमक्यूएम के लोगों ने मारा, बाद में डिटरमिन हुआ सारी चीजें, जो लोग थे वो सारे उनका ताल्लुक एमक्यूएम से था, मारा एमक्यूएम ने, लेकिन यहाँ पे 60 से ज्यादा पठानों को मार दिया था। ये एक बिल को सामने रख के पूरे शहर में आग लगाना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं बात करूं तो मैंने अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र ये है, अल्लाह का शुक्र ये है कि कराची के शहरी इतने बाशऊर हैं कि अब इनके किसी इस तरह के नारों में आने वाले नहीं है और इनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। जिन लोगों ने, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिन लोगों ने मुस्तफा कमाल साहब हो गए या जो अपने साहब बहादुर बड़े बन रहे थे एमक्यूएम से सारी बेनिफिट्स लेके आज वहां पे तकरीरें करते फिर रहे हैं, आज दूध के दुले हुए बने हुए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज कराची के लोग शहरियों के लार्जर इंटरेस्ट के लिए अगर ये बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले एक बड़े वीएन के साथ बैठे। ये मेंबर असेंबली है, असेंबली मैं कह रहा हूं कि कौन इनको मना करेगा वहां असेंबली में के फ्लोर पे खड़े होकर बात करने के लिए। जिस तरह की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दिनों में हुई हैं, कराची के शहरी ये महसूस करने पे तैयार है। मैं आपको एल्फन कहता हूं, मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा हूं। इन दिनों में हजारों की तादाद में पीपल्स पार्टी में लोग शामिल होने जा रहे हैं और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि उनको पता है कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वो वाइल्ड लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसके अंदर तासबाना कोई अमल नहीं होता। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो काम करेगा वो आगे आएगा। आज अगर मुर्तजा साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची है, वकार मेहदी साहब वजीर आला सिंध के मामले खुसूसी हैं, हमारे बाकी जो लोग हैं वो सारे मेरिट की बुनियाद के ऊपर चेयरमैन आगे लेके गए। उनका ताल्लुक सिंध से या लाड़काना से नहीं है, वो कराची के बेटे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना ही मोहतरम समझते हैं किसी कारकुन को जो कराची का कारकुन हो या कोई जुबान बोलने वाला हो या जितना लाड़काना की जुबान बोलने वाला हो। लेकिन नज़ाकत साहब मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। मैंने कहा कि अगर जमात इस्लामी इन्होंने अपने प्रोटेस्ट ना तवील किया और दूसरी तरफ चले गए तो किस तरह से हिकमत अमली तैयार करेगी हमारा काम ये है, पूरे नहीं हुए तो हम आगे भी जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि जमात इस्लामी के जितने ग्रीवेंसेस हैं बैठ के देखें। ज़ाहिर चीजें सारी बैठने से होंगी, ये रोड पे एहतिजाज करने से या इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम अगर अपने कानून के दायरे में ये जितना मर्जी जितना अरसा बैठना चाहें, हम इनको पूरी तरह से फैसिलिटेट, पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है सिंध गवर्नमेंट ने इनको, हम इनको बिल्कुल पूरी तरह से आइंदा भी फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन जितना कोई भी काम अगर होगा तो वो तो डायलॉग से होगा, वो असेंबली के अंदर होगा ना, सड़कों पे तो नहीं होगा। सड़कों पे बैनर लगाने से या एक दूसरे को गालियां देने से तो नहीं होगा। वो तो ये इसी तरह होगा कि हम लोग सारे बैठे, ये लोग हमारे दोस्त जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान हैं, ये सारे सर जोड़ के बैठे। हमने पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम हो या जमात इस्लामी हो, पीएसपी हो, इस शहर के लिए काम करना है ना। तो पाकिस्तान अच्छा मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दें, 2008 में पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम की जरूरत थी? नई जरूरत नहीं थी, लेकिन हम एमक्यूएम को इस शहर की एक हकीकत समझते हैं और आइंदा भी समझेंगे। उस बुनियाद के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब का स्टांस ये था कि हमने एमक्यूएम को साथ लेके चलना है। हालांकि हो सकता है मेरी या मुझ जैसे बहुत सारे कारकुनों की रिजर्वेशन थी, लेकिन हमारी लीडरशिप का फैसला था कि हमने एमक्यूएम को साथ लेके चलना है। इस शहर के अंदर तभी तरक्की होगी कि हम सारे लोग लार्जर इंटरेस्ट के लिए मिल बैठेंगे और लेजिस्लेशन करेंगे। नज़ाकत भाई ने बहुत तवील बात कर ली और इतनी सारी बात करने के बाद यानी कि बारी बारी सबका जवाब दे। जिस तरह इन्होंने कहा कि इस शहर में देखिए महाजर कार्ड, सिंधी कार्ड, कोई कार्ड नहीं थी।
काट तो इससे ये है कि कानून जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अभी तरमीम किया है, उससे सिर्फ कराची के मेयर को फर्क थोड़ी ना पड़ना है, वो तो लाड़काने के मेयर के लिए भी हम बात कर रहे हैं, मीरपुर खास के लिए भी, नवाब शाह के लिए भी, शहीद बेनज़ीर आबाद के लिए भी, तमाम शहर के मेयर के लिए हम बात करें, तमाम लोगों की इख्तियार के लिए बात करें। ये लिसानियत की बात नहीं है, ये असल में उसूली बात ये है कि जो कानून कहता है, मैं रज़ाक़त भाई ने बहुत सारी बातों को पता नहीं कहाँ लेके गए वो, मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात, जो बल्दियाती कानून है, जो बल्दियाती इख्तियारात है, रज़ाक़त भाई से पूछा चाहता हूँ कि वो कानून, वो इख्तियारात आपको मालूम नहीं है कि कचरा उठाना किसकी जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया में कौन उठाता है? आप पहले दुनिया में जाए और फिर पाकिस्तान में देखें, कराची में, सिंध में देखें आप कि कचरा उठाने की जिम्मेदारी किसकी है। दो तीन जो मशहूर शहर है ना, टीएमसी की जिम्मेदारी नहीं है। आप कानून देखे जाके, मेयर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिसके चीफ आपके वजीर आला है, सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिसके चीफ आपके वजीर आला है, इसका जवाब मैंने देना है, सही ना। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जिसके चीफ आपके, जिसके सरबरा वजीर बल्दियात है, ये जिम्मेदारी। इसके अलावा कराची के दीगर जो वो है शोबेजात हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, पुलिस का निज़ाम है, ट्रैफिक का निज़ाम है, इसके रेवन्यू की ज़मीन है, उसके अलावा मास्टर प्लान है, ये सब जिम्मेदारी जो शहर है उस शहर के मेयर के पास होना चाहिए। ये दूसरी जगह प्रैक्टिस मौजूद है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में बता दे आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं तो पाकिस्तान तो बना ही 1947 में, उससे पहले दुनिया आबाद नहीं थी क्या? जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको देखते हैं कि फला ने ऐसा किया हुआ है, फला के मुल्क में ऐसा मौजूद है, फला मुल्क में ऐसा मौजूद है, उस प्रैक्टिस को लेके अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा तो नहीं कहते ये काला है तो मैं कम काला हूं, ये कौवा। आप रटे में है इस बात को कि एक बच्चा, मैंने आपके प्रोग्राम में से पहले भी कहा है कि एक बच्चा अपने घर गया, घर जाने के बाद अपनी माँ को कहा कि माँ, अम्मी मैंने स्कूल में शर्त लगा ली है। माँ ने बोला क्या शर्त लगा ली है? बोला मैंने शर्त लगाई कि कौवा सफेद होता है। माँ ने बोला बेटा तुम तो हार जाओगे। बोले नहीं मैं नहीं हारूंगा। बोले कैसे नहीं हारोगे? बोले मैं मानूंगा ही नहीं। भाई मानना पड़ेगा आपको जो कानून और आइन कहता है। मैंने आपको उससे पहले भी कहा था कि आप हम पर एहसान मत करें। हम तो कहते हैं जो कानून है, हमें इंसाफ चाहिए, कराची को इंसाफ चाहिए, सिंध को इंसाफ चाहिए। कराची के मेयर के लिए सिर्फ एमक्यूएम नहीं खड़ी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान की सारी जमातें का इत्तेहाद है इस बात पे। जो बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, जो बल्दियाती निज़ाम आपने अभी बना के सिंध असम्बली से पास कराया है, वो इस वक्त के लिए एतबार से और पाकिस्तान के सिंध के शहरियों के लिए वो बेहतर नहीं है। उससे लोगों को फायदा नहीं पहुंचेगा। इससे आपके वजीरों को तो फायदा पहुंच सकता है, आपके डिप्टी कमिश्नर को तो फायदा पहुंच सकता है, इससे आपके कमिश्नर को फायदा पहुंच सकता है, इन लोग तमाम लोगों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन सिंध के शहरी इलाकों को फायदा नहीं पहुंचेगा। यहाँ के लोगों को पानी नहीं मैसर आएगा, यहाँ के पानी के मसाइल को लोग एड्रेस नहीं कर पाएंगे, यहाँ के सर्विस के निज़ाम को सही नहीं कर पाएंगे, यहाँ कचरा उठाने के निज़ाम को आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। यहाँ जो निज़ाम चाहिए, जो बेस्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में जो बड़े शहर है उनमें जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस को अपनाने में आपको क्या अर्ज है? और ये आपका कानून कहता है, ये सदाकत हुसैन या एमक्यूएम या जीडीए पीटीआई या दीगर जमातें नहीं कह रही हैं, ये पाकिस्तान का कानून कहता है, जिसके आप कहते हैं कि भाई ये 73 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। हम भी मानते इस बात को, आप भी तो माने उसको। आप भुट्टो को मान रहे, भुट्टो के कहे को नहीं मान रहे। आप जरदारी को मानते हैं, जरदारी के कहे को नहीं मान रहे। आप अपने लोगों की बात नहीं कह मानते। आर्टिकल 140 है क्या एमक्यूएम की जाए? वो पाकिस्तान का कानून है, वो अच्छा, पाकिस्तान कानून नहीं कहता है। अभी नज़ाकत साहब ने अभी ये भी कहा था कि वो बैनरिंग जो की गई है जो पूरे कराची में, उसमें क्या किस किस्म के अल्फाज लिखे हुए? देखिए नज़ाकत भाई कह रहे हैं, नज़ाकत भाई सही समझते होंगे, ये पढ़ने के माजिद जागो का नारा पूरे शहर में लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हमारी। आपने देखो कल 2-4 दिन पहले हमने अपना पाचा खान चौक, जो बनारस चौक है जहाँ पश्तून आबादी है, वहाँ पे पठानों ने हमारे साथ, जो एमक्यूएम के कारकुन जिम्मेदारान हैं वहाँ पे, उन्होंने जो पठान है उन्होंने एहतजाज किया। हमारे यहाँ तमाम लोग मौजूद है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी। हमने यहाँ पे अपने मेन सीटों से, जहाँ से हमारी अपनी सीटें थी, वहाँ से पंजाबी, बलोची, सिंधी, पठान, पश्तून सबको इलेक्शन लड़वाया है। एमक्यूएम जो है वो लिसानियत पे नहीं जाती है। एमक्यूएम में अक्सरियत महाजिरों की है, ये तय है।
लेकिन अभी जो बलदियाती कानून है ये कराची के, ये उर्दू बोलने वाले के खिलाफ थोड़ी ना ये तो पूरे कराची के खिलाफ है, पूरे सिंध के खिलाफ है। सिंध के शहरियों को परेशानी होगी, कराची के शहरियों को परेशानी होगी। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर आई तो उसने पूरे पाकिस्तान में जहां जहां इमरान खान की गवर्नमेंट बनी उसने सब मेयरों की छुट्टी करवाई। सही। आप इनसे पूछ लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं कि जिन्होंने कहा कि वसीम अख्तर के पास मैंडेट है, वो जीत के आए हुए, हम किसी सूरत में इनको घर नहीं भेजेंगे जब तक इनका टेनओवर पूरा नहीं होता। वसीम अख्तर इज्जत के साथ पीपल्स पार्टी ने उनको रुखसत किया है और हर प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको साथ लेके चली है। लेकिन मैंने उनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, किस तरह से वो उन्होंने देखें, वो तो चलो जो प्रेस देखिए कॉन्फ्रेंस सियासत की में थी, जिंदा रहने के लिए, बहुत ज्यादा सियासत अहम थे वो में प्रेस जिंदा कॉन्फ्रेंस रहने में। के लिए कुछ और अदाकारी, सिंध गवर्नमेंट को जिस कुछ तरह से अदाकारियां करनी पड़ती है सियासत में अच्छा, जिंदा मतलब वो रहने उनकी के लिए। एक्टिंग थी, वरना वो मैं रियलिटी नहीं थी, वरना मैं आवाम आपको को बताऊं, बेवकूफ, मीडिया को वरना ये बेवकूफ बना मैं रहे आपको थे। बताऊं कि एमक्यूएम के जो इनके साबिक सरबराह हैं फारूक सत्तार साहब ने उसी कुछ अर्सा पहले ही इन्हीं मेयर साहब से 10,000 रुपए का हिसाब मांगा था, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो जाहिर है इनको 10,000 रुपए मिले हैं तो हिसाब मांग रहे हैं ना फारूक सत्तार साहब। मैं पिछले दिनों फारूक सत्तार साहब से एक प्रोग्राम में पूछा तो उन्होंने कहा मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि एमक्यूएम के मेयर वो तो अभी बल्कि 15-20 हजार रुपए की बात कर रहे थे कि वो 15-20 हजार रुपए का हिसाब दें। मैं आज भी क्लेम करता हूँ, फारूक सत्तार साहब कह रहे थे। अच्छा। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि सारी कोई एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई फ्रेशनरी अगर हमारे पार्टी नहीं प्रोड्यूसर होती। हमें सुन रहे हैं तो आप प्लीज फारूक सत्तार साहब को लाइन पे ले लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें हमें इन चीज़ों से बाहर निकल के हाँ। इस शहर के लार्जर इंटरेस्ट के लिए हम सबको मिलके काम करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, बाकी ये सारे लॉ आप जो कह रहे हैं इसको मेंटेन होना चाहिए, मेयर कराची के पास सारे इख्तियारात भी होने चाहिए। तो इसमें ये होगा कि इस शहर को रिलीफ मिलेगा, जब कराची के शहरियों को रिलीफ मिलेगा तो फिर जाके वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ अट्रैक्ट भी होंगे और पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट भी करेंगे। ठीक है जी। जी जैसे नजाकत भाई भी कह रहे थे और के साबिक मेयर के बारे में कि मेयर के पास फारूक सत्तार साहब ने उनसे उनका हिसाब मांगा इल्जाम लगाया, था हिसाब पूछ मांगा। और फारूक वो सत्तार ये साहब कहा गया था कि मतलब वो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ती है। अच्छा एक्टिंग, देखिए मैं आपको बता चलूं कि जबान से मतलब कहना, एक्टिंग में उन्होंने पीपल्स पार्टी को बहुत कुछ कह दिया, पीपल्स पार्टी को वो एक्टिंग लगती है नजाकत साहब। नहीं असल में और पीपल्स पार्टी को बुरा भी नहीं लगा। नजाकत भाई वक्त की नजाकत को नहीं समझ रहे शायद। नजाकत भाई को चाहिए कि जब फारूक सत्तार ने इल्जाम लगाया था, बिल्कुल लगाया होगा, उनके पास कुछ मालूम भी होगा, तो आप क्या समझते हैं इस बात को कि अगर मेयर ने करप्शन की होगी और उस पर कोई सच्चाई भी है तो आज तक उनके खिलाफ इस पे कंप्लेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं किया? हमें तो कोई एतराज नहीं, नहीं क्यों एतराज नहीं है? आपका पैसा थोड़ी ना मेरे भाई, ये मुल्क का पैसा है ना। फारूक सत्तार ने अगर इल्जाम लगाया है तो मेयर के फारूक भाई के पैसे थोड़ी ना खाए थे उसने। नहीं तो फारूक सत्तार भाई ने अगर इल्जाम लगाया तो फारूक सत्तार भाई के पैसे थोड़ी नहीं थे, वो तो मुल्क के पैसे होंगे ना। बात झूठी होती है, बात सच्ची नहीं होती। आपको आपके आपके शख्सियत के खिलाफ मैं जितना बोलना चाहूँ बोल दूंगा मैं, बोलने में क्या है, लेकिन बात यह है कि हमें साबित भी तो करना है कहीं कहीं, हमें साबित भी तो करना है ना कि हम साबित कैसे करेंगे इस बात को। अगर आपके किसी वजीर ने उनके खिलाफ, अगर जब फारूक सत्तार भाई की बात जो ये कह रहे हैं अगर वो बात सच्ची थी तो किसी ना किसी को तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए था, किसने नहीं करवाया? क्यों नहीं कराते? हमारी तो कोई नहीं, आप थी नहीं। ठीक है जी, हम कोशिश करते हैं कि पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जब वापस आए तो फारूक सत्तार साहब हमारे साथ लाइन पे एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन खुशामदीदा। ब्रेक से पहले हम कोशिश कर रहे थे, हमारी टीम कोशिश कर रही थी फारूक सत्तार साहब को लाइन पे लेने की, लेकिन शायद वो कहीं मसरूफ़ थे, इस वजह से वो नहीं उनसे रब्ता हो पाया। सदाकत साहब ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, अधूरी रह गई थी। ये 10 अरब का जो मामला था, ये क्या मामला है? सबका मेयर के ऊपर बड़ा जो है इल्ज़ाम है या ये हकीकत है? इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम है ना। हमारे एक माशा तश्कील पा गया है कि हम दूसरों पे फौरी तौर पर उंगली उठा देते हैं। ठीक, अच्छा उसके अंदर कोई सच्चाई है या नहीं है, अखबारी तराशे, वो अखबार जो किसी को जानते भी नहीं, कोई जानता भी नहीं, कोई पढ़ता भी नहीं होगा, उस अखबार में किसी ने लिख दिया, आप उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। मसला ये है कि सिर्फ हमारे यहाँ ये मसला खत्म हो जाए। नज़ाकत साहब ने बताया कि उनके खुद का स्टेटमेंट है,
हाँ, नहीं ऐसी- इसका फारूक फारूक भाई से क्या, पता फारूक भाई के ये कहना इनको था भी कि पता मैं है, ये बोल रहा हूँ इनको भी पता कि होगा। वो कह रहे हैं, देखिए मतलब कि इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता है, साबित करना होता है कि आया कि फारूक भाई ने किस कंटेंट में बोला है, क्या बात थी, किस वजह से पूछा। अगर फारूक भाई ने पूछा हो तो उनको कोई बात होगी उसकी, अगर उस बात पे मजीद आगे बात नहीं बढ़ी है तो मामला फारूक भाई की किसी ने बताया होगा, उन्होंने सुना होगा, उन्होंने पूछा होगा तो जवाब मिल गया, तसल्ली हो गई होगी। सिंपल सी बात है ठीक। ये। तो ये सारी चीजें होती हैं माशरे के अंदर। अगर कुछ आपके बारे में मैं सुन लूंगा, पूछ लूंगा मैं आपसे, आप बता देंगी तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा। अगर बात आगे नहीं बढ़ी तो मतलब है कि मैं मुतमईन हो गया। अगर मैं फिर भी ना मानूं, मेरी जिद हो जाएगी, अगर भाई वो करप्ट है, वो करप्ट है, वो करप्ट है। करप्ट कहने से नहीं होता, करप्ट साबित करना पड़ता है आपको। इसी तरह जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान के कराची के अंदर खुसूसन कराची की तरक्की का जामिन है, कराची इस बात का जामिन है कराची की तरक्की कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। सही। पाकिस्तान तरक्की करने के लिए जरूरी है कि कराची तरक्की करे, और कराची तरक्की करने के लिए जरूरी है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के मामलात, यहाँ पे सड़कें, यहाँ के सैवरेज के निज़ाम, यहाँ के पानी के निज़ाम, यहाँ माशी निज़ाम बेहतर हो, यहाँ रहने वाले लोगों की लिविंग स्टाइल चेंज हो जो दूसरे शहरों में हो रही है। अब मैं जाके देखता हूँ लाहौर में मेट्रो बस, मैं जाके देखता हूँ फैसलाबाद मुल्तान में केपीके में जाके देखता हूँ मेट्रो बस, और देखने के बाद खुश होता हूँ मैं कि मेरा कराची कमा कर देता है और मेट्रो बनता है केपीके में, मेरा कराची कमाता है पंजाब में बनता है। लेकिन कराची को क्या हो गया, सिंध में क्यों नहीं बनता है? सिंध की सूबाई हुकूमत वो कहाँ मौजूद है, वो क्यों नहीं कर रही ये सारी चीज़ें? तो वो करने के लिए ज़रूरी ये है कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल होना। इख्तियारात निचली सतह मुंतकिल होंगे तो ये सारे मामला अच्छे हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो जिसके बारे में मैं कहता हूँ नज़ाकत में बैठे हुए, और इन्होंने बड़ा सॉफ्ट बात किया है एमक्यू के लिए, मेरे लिए, लेकिन इस सॉफ्ट बात करने से मेरे मसले हल नहीं हो रहे हैं। मुझे पानी नहीं मिल रहा है। आप नज़ाकत भाई से पूछे कि 13-14 साल हो गए इनकी हुकूमत को, कराची के लिए एक बूंद पानी भी बढ़ाया इनके वजीरों ने? अच्छा, मुझे दूसरी बात का जवाब दे दे, सईद गनी वजीर बल्दियात बने जब नई हुकूमत बनी, सईद गनी को क्यों हटा दिया आपने वजारत से? वजारत को मुख्तलिफ वजारत चेंज करते जा रहे हैं उनको। मुझे ऐसा लगता है, मुझे अपने जाती तौर पे ये महसूस होता है कि जो डिपार्टमेंट, जो महकमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छा कमा के नहीं देती है, उसमें सईद गनी साहब को भेजते हैं कि जाके आप संभालिए इसकी कलमदारी। अच्छा। हाँ, जो डिपार्टमेंट सही जा रहा होता है सही है वो। वजीर बल्दियात वो थे, तबाह पर बात करके रख दिया। वजीर तालीम बने, गधों को बांधने लग गए, स्कूल में बंधे हुए नजर आने लग गए कि गधे स्कूल में बंधे हुए, डेस्क नहीं है, किचड़ा कुंडी बन गया है स्कूल। उनको वो डिपार्टमेंट हटा के तीसरा डिपार्टमेंट दिया गया, चौथा, पांचवा, छठा सब मिलेगा उनको। तो क्या वजह है ये सारी चीजों करने के लिए? सिर्फ वजह एक ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा इख्तलाफ इनसे हो सकता है जाती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है इख्तलाफ हमें, उनका सियासी नज़रिया अलग है, सियासी तरीक़ेकार अलग है, हमारा सियासी तरीक़ेकार अलग है, हम कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और सोचते हैं, नज़रियात। लेकिन ये बात तो तय है कि लोगों को फैसिलिटेट करना है हमें, लोगों को फायदा पहुंचे, हमारे लोगों को। हाँ, कैसे पहुंचे? जब कानून जो मौजूद है उस पर अमल दरामद करेंगे आप। जो कानून यहाँ पे पाकिस्तान का कानून है, जो 73 का आइन है, जो 2000 अच्छा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है ये बिल से पहले हमने तमाम जमातों से उनकी राय ली थी, उसके बाद इस बिल को मंजूर किया देखिए, गया। राय लेना, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ना, मेरे कान थोड़ी ना बंद किए हुए मैंने, लेकिन मैं आपकी बात को दोहराऊंगा या मान लूंगा ये मेरे लिए जरूरी तो नहीं है ना। जब राय ली गई थी तो आप लोगों का क्या कहना राय था? दिया है ना हमने तो मुकम्मल एक बल्दियाती निज़ाम जो है मुकम्मल बनाकर वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के ऑफिस में दिया है कि भाई ये हम चाहते हैं। हो सकता है इसके अंदर कुछ चीजें हमारे लिखने में उनके लिखने में फर्क हो सकता है, लेकिन करना ही क्या था कि लोगों को फायदा पहुंचाना था हमें। ये जो वो कह रहे हैं, आपकी एक बात तो मान ली कि हमने टाउन निज़ाम कर दिया है, आप टाउन की बाउंड्री जाके देख लें आप। इन्होंने जो वो दिया है, लिमिट दिया है, पॉपुलेशन लिमिट के 45 से लेके 70,000 तक लिमिट है उसी की। लेकिन मैंने पहले भी ये सवाल किया था, मैं आज फिर से ये सवाल यहाँ पे करना चाहती हूँ कि जो बिल में चेंजिंग्स की गई हैं, तरमीम की गई हैं, ये अगर मेयर इनका आता है तो वो सारी चीजें तो इनके मेयर को भी फॉलो करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, अगर मेयर आपका आता है तो आपको भी करनी देखिए, इनको एतराज नहीं है तो इनके मेयर को वो सारे जो है उसी के इख्तियारात के साथ लेके चले हुए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो कानून में तब्दीली आएगी, हाँ, उससे सिर्फ कराची के मेयर को फर्क नहीं पड़ेगा, वो कराची के शहरियों को फर्क नहीं पड़ेगा, उससे पूरे सिंध के शहरियों को फर्क पड़ना है। उससे अपना सखर के मेयर को भी फायदा होगा, मीरपुर के भी, कराची के भी, हैदराबाद के, पूरे सिंध के
बात कर रहा हूँ मैं। अब इनका मेयर नहीं कहता है, इनकी मर्जी, लेकिन हमारे तो लोग हैं ना, वो मेयर के पास इख्तियारात होंगे तो लोग जाएंगे मेयर के पास कहने के लिए कि मुझे पानी दे दो, मुझे सड़कें चाहिए, मुझे सेवरेज के निज़ाम चाहिए, मेरे घर के सामने कचरा उठा दीजिए। ये सारी चीज़ें कब बोले कहेंगे? जब मेयर के पास जाएंगे तो मेयर कहेगा नहीं, वो तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास है, जिसके चीफ जो है वो वज़ीर बल्दियात है। वाटर बोर्ड के पास जाइए, वो तो उसके चीफ तो वज़ीर बल्दियात है। मेयर काम ये कहने के लिए बैठेगा मेयर? मेयर का काम मतलब काम, मैंने आपको पहले भी कहा, बार बार कह रहा हूँ मैं को, कि पूरे दुनिया के अंदर जहाँ बेहतरीन प्रैक्टिस मौजूद है मेयरशिप के हवाले से, उस प्रैक्टिस को अडॉप्ट क्यों नहीं करते हैं आप? नकल करना आपको बुरा लगता है? 9वीं और 10वीं के पेपर में तो नकल के बाहर कर दिया आपने, और आपको ये जो अच्छी चीज है उसको आपको नकल करने में तकलीफ होती है। देखें, एक चीज़ तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को सेकंड करता हूँ कि मेयर के पास ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात होने चाहिए, और जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो बिल्कुल आइन के अंदर लिखी हुई है। थोड़ा सा हमारे दोस्त जब बगैर पढ़े या बगैर इस तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर मेयर के पहले इख्तियारात बिल्कुल भी नहीं थे, अब जाके इस जो तरमीम हुई है उसमें मेयर के इख्तियारात को भी रखा गया है। वाटर बोर्ड के अंदर इस वसीम अख्तर साहब के कोई इख्तियारात नहीं थे, अब मेयर कराची जो होगा वो वाइस चेयरमैन होगा वाटर बोर्ड का। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी चीज़ें वहाँ पे बेहतर हुई हैं उनको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। जो बेहतर नहीं हुई हैं उनको हमें उस जो इस कानून के अंदर जो चीज़ें नहीं अडॉप्ट हो सकी उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि ये जो बिल पास हुआ है या जो बल्दियाती कानून बना है इससे तमाम चीज़ें फुलफिल हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका कोई क्लेम नहीं कर रही। हम ये कहते हैं कि बेहतर करने की ज़रूरत है। आप लोग भी सजेशन दें, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन बदनीयती ये है कि पूरे पाकिस्तान के तमाम मसाइल को छोड़ के आज ये गैस के ऊपर बात नहीं करेंगे। एमक्यूएम के दोस्त हमारे गैस के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ बात करनी पड़ती है। सिंध में तो आपकी जिम्मेदारी है ना। सिंध में हमारी गैस फेडरल का सब्जेक्ट है। गैस मेरी सुन लेना, पहले सुन ले। पीटीआई भी यही कहती है 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदार आप हैं। पीटीआई वाले तो ना ले, वो अनपढ़ लोग, देखें वो अनपढ़ लोग हैं, उनको नहीं पता। ये पार्लियामेंटेरियन, देखें ये पार्लियामेंटेरियन, सुन ले मैडम, सुन ले, ये पार्लियामेंटेरियन बैठे, आप इनसे पूछ लें कि गैस की जो भी अगर एक थोड़ी सी गैस भी निकलेगी तो वो नेशनल ग्रिड के अंदर जाती है, वहां से पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, अगर नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट का 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सिंध गवर्नमेंट जनरेट कर रही है तो सिंध के अंदर डायरेक्ट नहीं दे सकती, वो मेन ग्रिड के अंदर जाती है, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो गैस का इशू है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये फेडरल सब्जेक्ट है, ये सूबाई सब्जेक्ट नहीं है। आप लोगों को मिसगाइड मत करें कि ये सूबाई सब्जेक्ट नहीं है, ये वफाक का मसला है। और कराची से लेके कश्मीर तक आप ईमानदारी से बता दें, ये एमपीए साहब बता दें कि इनके घर में गैस आती है, नहीं आती, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं बोलेंगे। दवाइयों की कीमतें 700% महंगी हुई, ये इस पे बात नहीं करेंगे। महंगाई हिस्ट्री के अंदर इतनी ज्यादा नहीं हुई। डॉलर कहां से कहां पहुंच गया। हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता था कि $1 बढ़ता है तो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोर होता है, या उस पर बात नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स करने जा रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को और पीपल्स पार्टी को टारगेट करने के लिए, वो उस पीपल्स पार्टी के जो इनको दावत भी दे रही है, जो इनको कह रही है कि आए बैठे, आए मिल बैठ के इस चीज को, जो चीजें आपके पास अच्छी चीजें उसको हम अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं, उस पीपल्स पार्टी के खिलाफ कराची में बैनर भी लग जाते हैं, कराची के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती हैं, गद्दार खेलने की भी बातें हो रही हैं। आज मुस्तफा कमाल साहब जैसा आदमी लोगों को सर्टिफिकेट देता फिर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि कह रहे हैं ना कि जी गद्दार है पीपल्स पार्टी, इसने बांग्लादेश तोड़ा, फलां किया, ये सारी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेना आज। लेकिन मैं इनकी संजीदगी की आपको बता रहा हूं कि कोई दोस्त हमारे ये जितने जो बल्दियाती जो निज़ाम के ऊपर जो बात करते हैं, सिर्फ बातों की हद तक है। प्रैक्टिकली ये मीटिंग्स के अंदर शामिल नहीं होते, ये वहां पे भी अपनी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। ये सिंध असेंबली के अंदर भी सिर्फ अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप लीक हुआ है इनका पीटीआई वालों का, उसमें वो सारे लोग कह रहे हैं कि जी हम वजीर आला के ऊपर हमला करेंगे। यही संजीदगी है इनकी। हम ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का स्टांस ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपना अपना इनपुट देना चाहिए और इसको एक चीज को सामने रख के दूसरा रंग कभी नहीं देना चाहिए। ये लोग हमारे दोस्त कराची से लेके खैबर तक लोग महंगाई से तबाह बर्बाद हो चुके हैं।
इमरान खान ने अमलन मुल्क लेकिन फिर आईएमएफ भी के नीचे 18वीं दे तरमीम दिया, के बाद सिंध में जिम्मेदारी आप आईएमएफ लोगों के की नीचे है। दे दिया फिर इमरान भी खान आप ने, लोगों की लेकिन जिम्मेदारी है, उसमें यहाँ पे अशिया खुर्दो नोश में देखें, कितना इजाफा कर दिया उनकी कीमतों में, आपको मेरी पता सुन है। मैडम, आप तो एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाँ। महंगाई का ताल्लुक होता है बेसिकली ऑयल प्राइसेस से। लेकिन सुन लेना, लेकिन लेकिन सिंध में डॉलर से जब 100 रुपए से डॉलर 85 पे ट्रेड करेगा तो मुल्क के अंदर कैसे महंगाई रुकेगी? इसलिए कि हमारे ऊपर ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया है कि जिसकी काउंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं थी, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं, तो उसको मुसल्लत करके आज जिन्होंने मुसल्लत किया हमारे ऊपर, जिनकी वजह से ये भी उनको उनके एलाई हैं और दूसरे लोग भी एलाई हैं, वो लोग भी सर पकड़ के बैठे हुए कि यार हमने किस कमाश के लोगों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है। और फिर ऊपर से स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं इमरान खान साहब के पाकिस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जो सबसे सस्ता मुल्क है, लोगों के जख्मों के ऊपर बजाय मरहम रखने के उनके ऊपर नमक पाशी हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान के शहरियों के हकीकी प्रॉब्लम है उसकी तरफ आना चाहिए। मैं मानता हूं कि बल्दियाती जो तरमीम हुई है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, उसके ऊपर बैठ के ही हल किया जा सकता है। पॉइंट स्कोरिंग से या एक दूसरे से को गद्दार कहने से कभी कुछ नहीं हो सकता। हम किसी को कोई गद्दारी का सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहे। जिस तरह गैर संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ लोग करते फिर रहे हैं शहर के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर जाके बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आप मुझे ये बता दें कि फिर अगर हम एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहते रहेंगे, एक दूसरे को करप्ट करप्ट कहते रहेंगे, तो फिर ये काम कौन करेगा? इन दोस्तों का काम है लेजिस्लेशन करना, लेजिस्लेशन के अंदर पार्टिसिपेशन करना, बेहतर वहां पे परफॉर्मेंस देना असेंबली के फ्लोर पे, ना कि ये सिर्फ आके टीवी चैनल पे या अखबारात में या बैनर या मीडिया स्टंट, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा। संजीदगी से इन दोस्तों को आगे बढ़ना चाहिए। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान था, जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का पाकिस्तान था, उसकी तरफ बात करती है। आज ये लोग मतलब आपकी कहने का ये मतलब सारे है कि लोग एमपीएस और एमएलएस जो है उनको मीडिया टॉक नहीं करनी देखें, चाहिए। मीडिया टॉक मीडिया में जरूर बैठ के करें, बात ना मेरी सुन करें। लेना, मीडिया टॉक जी, जी। जरूर करें, हाँ। लेकिन सिर्फ ये एहतियात जरूर करें कि अगर ये किसी को गद्दार कहेंगे तो कुछ लोगों को तो गद्दारी के सर्टिफिकेट मिले हुए, फिर उसके ऊपर अगर कोई दूसरे बात करेंगे तो फिर क्या करेंगे? सदाकत साहब, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। देखिए क्या क्या बोलूं मैं हाँ, हाँ। कि जो भाई कह रहे हैं, मुसलसल कह रहे हैं कि बैठ के बात करने से मसले हल हो जाएंगे, मसले हल हो जाएंगे, ये मान एक्सेप्ट भी कर रहे हैं इस बात को कि मेयर को इख्तियार मुकम्मल मिलने चाहिए। अच्छा, कौल और तजाद, यानी कौल और फाल में तजाद है मौजूद, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि जो मौजूदा बलदियाती निज़ाम है वो निज़ाम काबिल कबूल कराची और सिंध के शहरी लोगों को मौजूद नहीं है। शहरी क्या, दही लोगों के लिए भी वो बेहतर कानून नहीं है। ये बात नजाकत भाई ने भी कह दिया। टेलीफोन लाइन पे मौजूद थी, तो वो कहती हैं कि टाउन्स में इजाफा करें, यूसीज में उन्होंने इजाफा कर दिया है। अंदरून सिंध की आप जाके सूरत हाल देखिए, ये टाउन्स कैसे संभालेंगे, यूसीज कैसे ये संभालेंगे, आप खुद देखिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो पिछला टेनोर गुजरा है बलदियाती निज़ाम का, उसके अंदर सिर्फ 2 ही शहर में एमक्यू के मेयर थे ना, बाकी यानी कि 37 या 38 डिस्ट्रिक्ट में तो निज़ाम इन्हीं का था, इनका मौजूद था। कराची के सिंध के पूरे शहरों में निज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पसंद में था। क्या किया इन्होंने? क्या कोई ऐसा यूसी आप दिखा सकते हैं अंदरूनी सिंध के अंदर भी जिसमें इनकी मॉडल यूसी कोई हो ऐसी, जिसमें तमाम पानी लोगों को मैसर हो, साफ सुथरा माहौल मैसर हो, स्कूल मौजूद हो, कॉलेज मौजूद हो, यूनिवर्सिटी मौजूद हो, हॉस्पिटल मौजूद हो? ऐसा कोई भी एक कॉलेज, एक यूसी नजाकत भाई बताते हैं मुझे कि फला जगह जाके देख लो, मैं जाके देखूंगा मैं कि भाई आया कि इनके जो इनके यहाँ इनका जो मेयर था वो कर लिया, नहीं कर सकता वो, उसके पास इख्तियार नहीं है। ये सिर्फ एमक्यूएम के लिए नहीं मसला है, ये एमक्यूएम वालों के लिए नहीं, बाकी तमाम लोगों के लिए भी, तमाम मेयर जो पूरे सिंध में जहाँ जहाँ मेयर बनेंगे, जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनेंगे, ये टाउन नाजिम बनेंगे, उन तमाम लोगों को इख्तियार चाहिए। यानी कुर्सी में बैठने के लिए, गाड़ी में घूमने के लिए, झंडे लगाने के लिए मेयर नहीं बनाए आप। अल्लाह का वास्ता, ये बहुत बड़ा होता है, एक बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी सीट है, ये बहुत बड़ा शहर है, ये शहर कमा के देता है आपको, ये शहर चलता है तो पूरा मुल्क पलता है, ये आप और हम सब जानते हैं। तो इसको तबाह बर्बाद करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना। अभी जिस तरह भाई ने कहा कि ये महंगाई, गैस के बारे में नहीं कहते, हम कहते हैं बिजली के लिए, बिजली की लोड शेडिंग के लिए हमने पार्लियामेंट हाउस के सामने इस्लामाबाद में एमपीएस ने जाके एहतियाज किया है, एमक्यूएम के एमपीएस ने किया है, किसी और जमात के नहीं। गैस का मतलब, गैस सबसे ज्यादा सिंध से निकलता है,
वज़ीर आला सिंध क्यों मुंह चुपकी लगा के बैठे हुए वफाक के सामने? बोले भाई कि पहले हमें पूरा करने दो, हमें सिंध में पहले दो, उसके बाद आपको जहां लेना लिया है, पाकिस्तान पूरा हमारा है। लेकिन मेरे घर से पानी गुजरे और मैं ना प्यासा रहूं, मैं, ये कौन सी मंतक है? ऐसा नहीं हो चाहिए। ये काम वजीर आला करने का है। आप वजीर आला को हटा दें, जो वजीर आला है उससे बुलवा देंगे हम। जो काम आप करने का आप वो कर रहे नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाई ये वफाक को करना था, वफाक की महंगाई, देखिए महंगाई की जिम्मेदारी वफाक की है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में अंडा 10 रुपए का है, कराची में अंडा 18 रुपए का है। ये डिप्टी कमिश्नर नहीं है 10 रुपए का भाई, देखिए जाके चेक 15 रुपए का होगा, आपके 18 रुपए का है। पूरे पाकिस्तान में दूध 100 रुपए किलो है, यहाँ पे 140 रुपए किलो है। आपके कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मेरे सुनने ना, मैं इनको एक चीज बता दूं, ये कह रहे हैं ना सीएम साहब की, ये उस सूबे का सीएम है जिसको इमरान खान जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑन ही नहीं करते। मेरे भाई वो कराची आते हैं, गवर्नर हाउस में क्लब बना हुआ है, वहाँ बैठे हैं, खाने खाते हैं और वापस चले जाते हैं। वहाँ पे मेरे भाई सुन लेना, अगर बात की तो बात सुन ले, अगर बात सुन लेना, एक अगर यहाँ पे किसी बंदे को यहाँ पे आप लोगों में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सच्चाई को सच्चाई से बात करें। इमरान खान बेशक एस्टेब्लिशमेंट के सिलेक्टेड करता है, लेकिन इतना भी एस्टेब्लिशमेंट से मत डरें कि उसके खिलाफ इतना तो बोल दें कि भाई एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को आप कैसे जो फैसले कर रहे हैं सूबे के बारे में, एक सिंगल मीटिंग में आपको बताऊं, एक सिंगल मीटिंग में इमरान खान जो सिंध के बारे में जो फैसला करते हैं, मेरी जहां तक इत्तला है उनको तो अवाम ने मुंतखब किया है। किसको? इमरान खान। वो तो आपके पास इत्तला होगी। अच्छा। हम तो देखें, मैं आपको बताऊं, कराची से जो मैंडेट चोरी हुआ है, पहले नामालूम अफराद इलेक्शन चोरी करते थे, इस दफा मालूम अफराद ने इलेक्शन चोरी कर मालूम अफराद कौन? मैं सबको पता है। अच्छा। मुझे सबको पता है। जिन लोगों को रात 1 बजे उठा के कहा गया हमारी सीटें तो नहीं छीनी गई, इन दोस्तों की एमक्यूएम की सीटें छीनी गई हैं, एमक्यूएम की सीटें छीनी है ना उन्होंने। तो आज इन दोस्तों को इतनी हिम्मत तो हो, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि ये बोले कि भाई जिस बंदे की काउंसिलर बनने की कैपेसिटी नहीं थी, आपने उनको एमपीए बना दिया। मैं आपको मैं आपको एक बात बताऊं, जिस बंदे, बहुत सारे पीटीआई के ऐसे एमएनए एमपीएस भी हैं, इनको भी पता है कि जिनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं पता कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कहां से शुरू होती है और कहां से खत्म होती है, उनको रात 1 बजे इलेक्शन 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो रात 1 बजे उठ के कहा गया, घर से उठाया गया कि आप चल के जश्न बनाओ और जीत गए। और की जो सीट गई है, देखें मैं आपको पूरे जहां पे भी इलेक्शन रिग हुआ है, इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, वहां पे सिलेक्ट करके लोगों को मुसल्लत किया गया पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, जो कराची की सीटें छीनी है इन्होंने, बिल्कुल आरटीएस साहब बहादुर को किसने बैठाया? आरटीएस कैसे बैठ गया था उस दिन, काम करना छोड़ गया था, ये पूरे पाक सबको पता है। इन दोस्तों ने तो इलेक्शन के फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया। तो फिर जाहिर है इनको जब कहीं से आवाज मिली होगी, कहीं से कुछ कहा गया होगा कि भाई आप खामोशी से इसी हुकूमत के साथ शामिल हो जाए। वरना मुझे सिर्फ ये बता दें कि जितने इमरान खान के जराइम हैं, जितने इमरान खान के गुनाह हैं इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने में, उसका बोझ लेके ये जा सकते हैं अवाम के अंदर। 1 करोड़ टैक्स का पहले 2 लाख थे, फिर 1 करोड़ टैक्स का भी ये स्कैंडल जो है खान साहब का, वो भी ज्यादा बेहतर तो पाकिस्तान पीटीआई का कोई नुमाइंदा यहाँ बैठा होता तो वो आपको सही जवाब देता। बुलाया था लेकिन वो आ नहीं सकी, मुझे समझ नहीं आ रहा है पीटीआई के नुमाइंदे मीडिया से भाग क्यों रहे हैं। सवाल मुझसे करें, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। सरदार नजाकत भाई ने कहा और बहुत मुतद्दिल बात की इन्होंने, सही कहा है इन्होंने। देखिए जब चीजें आसमानी तौर पर उतरती हैं तो इस तरह के माशरा तश्कील पा जाता है। लेकिन भाई आप तो जमीनी रास्ते से आए हैं ना पाकिस्तान। देखिए मैं नहीं बोलता ये बात कि वजीर आला मुराद अली शाह साहब वजीर आला है सिंध के, मैं मानू ना मानू से क्या होता है, मेरे मानने से फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वजीर आला भी तो वजीर आला ही बने ना, वो भी तो सीना चौड़ा करें, हाथ बाएं खोले ना कि कराची में रहने वाले, कराची में बसने वाले, सिंध के शहरी इलाकों में बसने वाले वो भी आपके रियाया है। आप बादशाह बन रहे हैं तो रियाया को तो देखें आप कि रियाया किस कश्मपुर्सी में है। मैं अभी इनको नजाकत भाई को कह रहा था कि अंडे के रेट को आप तायन कर ले, सिर्फ उसके मैदे के रेट को या फिर गंदम के रेट को ना, कराची वाला रेट आपने सही बताया, मैं आपको बता देता हूँ तो ना, आपने पाकिस्तान का रेट सही बताया। देखिए मैं तो 18 खरीदा ही नहीं, नहीं मैं तो खरीदा ही नहीं। गुज़िश्ता चंद दिन पहले मैंने 18 रुपया
का एक अंडा लिया है अभी मैंने। और महंगा है, हाँ? अभी और ज्यादा महंगा है। नहीं, अभी सर्दियों सर्दियों की में वजह पिछले से बारिश ज्यादा के दिन महंगा में हुआ है। 18 और रुपए। और पाकिस्तान उन्होंने में लिया भी एक अंडा है, वो भी 18 रुपए का लिया है, तो उनको ज्यादा मैं महंगा नहीं है। नहीं, मैं तो आपने नहीं मेरी खरीदा, मान ले, आपने मान ले, मेरी आपने वाइफ जी। ने मुझे फोन हाँ, किया कि भैया वाइफ अंडे ने। लेके आइएगा, सही। लेकिन मैं तो वो पूरे पाकिस्तान के रेट में और कराची के रेट में फर्क है ना, ये सिंध के रेट में फर्क बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छा उस क्यों सर, फर्क ऐसा है? क्योंकि हमने क्लोजिंग की तरफ जाना है, तो मैं पूछना चाहूंगी घर की ग्रोसरी वगैरह आप खुद करते हैं या फिर मुलाजिमों से करवाते हैं? नहीं, मेरी वाइफ करती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। और मेरी आप? wife- मैं खुद भी कर लेता हूँ और मेरी वाइफ भी करती है, लेकिन मैं कम से कम अंडे के एग्जैक्ट रेट आपको बता सकता हूँ। ठीक है जी। सदाकत भाई ने अंडे खरीदे नहीं है इन लेकिन दिनों मतलब में। उसका कसूर आपका ही निकलेगा। और मैं 10 रुपए ठीक का है। आज भी अंडा नहीं है कराची में, और 18 रुपए का पूरे 18 रुपए का पाकिस्तान में भी नहीं है, पूरे पाकिस्तान चलिए, में दूध की आज कीमतों को भी। मानते हैं हम। आज भी दूध की कीमतों में तो इजाफा हुआ देखिए है सिंध दूध में। की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसमें मैं समझ रहा हूँ कि जो हमारे जो कमिश्नर कराची है उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए और कराची के शहरियों को रिलीफ मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ को सेकंड करता हूँ। देखें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कोई फरिश्तों की गवर्नमेंट तो नहीं है, हम भी आप जैसे इंसान है, इन जैसे इंसान है, तो सब मैं कह रहा हूँ कि जो गलतियां कोताहियां इंसान को आप मान के आगे चलना चाहिए कि ये हमारी गलती है, ये कोताही है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो हमें सब दोस्तों को मिलके, मैं तो कह रहा हूँ कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए हमें एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन या एक दूसरे की जितनी गलतियां कोताहियां माजी के अंदर थी उनको भुला के इस शहर के लार्जर इंटरेस्ट के लिए सब पॉलिटिकल फोर्स साथ बैठेंगी, फिर जाके कराची और पाकिस्तान के मसले हल होंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ इन्होंने बात की थी ना, जो इस साल हेल्थ सेक्टर में जो पूरे पाकिस्तान से 5 लाख मेरे ख्याल में 30,000 से ज़्यादा लोगों ने पूरे पंजाब, केपी के, बलूचिस्तान, एजे के, जीबी और इमरान खान के केपी से आके यहाँ पे सिंध में इलाज करवाया है हार्ट डिजीज का। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने। अगर सिंध गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट नहीं कर सक रही थी तो फिर कैसे इलाज मुमकिन था? करोड़ों का इलाज, अरबों का इलाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। आज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट ये है, पूरे पाकिस्तान से लोग आके इलाज करवाते हैं। हमें सिंध का शहरी होने पे प्राउड है, कराची का शहरी होने पे प्राउड है कि हम पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए यहाँ सिंध और कराची अपना दिल खोल के बैठा हुआ है। कराची में जो शख्स आता है उसको इलम से लेके तमाम चीजें यहाँ कराची प्रोवाइड करता है, इसमें हमें प्राउड फील है कराची। ठीक है जी, नज़ाकत साहब आपके पास 2-3 सेकंड में क्या कहना चाहेंगे? 2-3 सेकंड के अंदर सब यही करूंगा कि आपका शुक्रिया, आपके चैनल पे शुक्रिया। और सही बात कहा है नज़ाकत भाई ने कि हम तमाम लोगों को बैठना चाहिए, बैठ के ही मसले को हल करेंगे। और जाहिर सियासी चीज़ें जो है ना वो सियासत बैठ के ही और बहस और मुबाहिसे से ही हल हो सकते हैं। ये जंग जदल का माहौल नहीं है, ये प्रोटेस्ट करके एक अच्छा इम्पैक्ट भी नहीं जाता। वो सियासी और कानूनी हमें जो कानून हमें इजाज़त देता है कि हम किसी के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें, वो हम अपने इख्तियारात को यूज करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदाकत साहब। नज़ाकत साहब क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत शॉर्ट टाइम है। देखें, बहुत शुक्रिया कि आज बड़ा अच्छा शो रहा हमारा, कोई गर्मा गर्मी ज्यादा नहीं हुई है। जी जी। तो हमें मुल्क के इंटरेस्ट के लिए आपस में दोस्तों को मिल बैठना चाहिए और हम सारे एक ही सारे पाकिस्तानी, और हमें पाकिस्तानी होने पे प्राउड होना चाहिए, ना कि सिर्फ हम ज़बान की बुनियाद के ऊपर हमें कोई कहे कि आप फ़लाँ सिंधी, फ़लाँ महाजिर या ये वो। हम सारे, मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान में जितनी सर्विसेज हमारे उर्दू स्पीकिंग लोगों की है, मैं एक्नॉलेज करता हूँ इस चीज़ को कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे इल्म सीखने आते हैं। तो आज मुझे नहीं पता कि इस शहर को कैसे नज़र लगी, कैसे इन सारी चीज़ों के। और 80s से पहले तो हमारे आबो अजदाद यही बताते हैं कि यार किसी के पास कोई ऐसी मेंटालिटी नहीं थी कि कोई बात करे कि फ़लाँ माजिर, फ़लाँ पंजाबी या फ़लाँ उर्दू स्पीकिंग। ये सारे हम लोग पाकिस्तानी और हमें पाकिस्तानी होने पे ही प्राउड होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नज़ाकत साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दें इजाज़त। मुझे मेरे आने वाले मेहमानों को अपनी दुआ में याद रखिए, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।